माइक जिसका ऑन है वो प्लीज उसको बंद कर ले, राइट? इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द सेशन. I'm audible? बस कोई एक बंदा बोल दो हाँ या no. See, we're here for CSC 2024, right? कब है प्रीलिम्स, कब है? Let's see the level of your seriousness. प्रीलिम्स कब है? 2026, and roughly September 15 onwards next year is your mains, right? तो रफली आपके पास एक साल है टू इंश्योर कि आप उस साल क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे. एंड द फर्स्ट टेस्ट फॉर दैट वुड बी हेल्ड ऑन May 26. ठीक है. तो एट मैक्स यू हैव 1 year. ठीक है ना. अब कहने में, देखने में, सुनने में बहुत ज्यादा लगता है एक साल, बट सिंस यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिलेबस, यू नो कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, राइट? देयरफॉर यहीं से हमें पता चलता है कि वी वुड बी नीडिंग अ वेरी फोकस्ड, अ वेरी कंसाइज एंड क्रिस्प अप्रोच कि जो एक्चुअली काम करे. ठीक है. एंड सबके लिए वो सेम नहीं होती है. तो दैट इज वेयर द ट्वीक्स एंड टर्न्स एंड द द मेंटरशिप पार्ट इज नीडेड. ठीक है. सबको नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए, rather than finding the things through your plan, it is better someone who has seen himself or through other students ना, and वहां पर वो पता है this is the place where you will be making mistake. ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है. If you can have that much faith in someone, ठीक है, things will be really really you know beneficial for you. और जहां आप पहुंच सकते थे उससे आप कहीं आगे जाएं. ठीक है ना. मान लीजिए योर लेट्स से इट वाज रिटन या इट वाज कि आप प्रीलिम्स क्लियर करें, तो हो सकता है यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल. और शायद आप करंट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यू आर नॉट अबाउट टू क्लियर प्रीलिम्स, तो यू वुड बी राइटिंग मेंस. ठीक है. इन दैट सेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गाइडेंस आपको मिले, एंड इफ यू फील दैट द गाइडेंस विल हेल्प मी, ठीक है, while being humble, while keeping yourself to the ground, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करिए. ठीक है ना. ऑफ कोर्स इरेशनल गाइडेंस कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. एंड इफ यू आर इनटू दिस प्रिपरेशन फॉर इवन 3 months, 4 months एंड 9 months फ्रॉम हेयर ऑन, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कहाँ पर सही गाइडेंस है, कहाँ पर गलत गाइडेंस है. ठीक है ना. ठीक है. तो पहले हम बेसिक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, एंड देन विल कम ऑन टू कि क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन विल कम ऑन टू कि क्या क्या इस बैच में आपको द डिटेल्स ऑफ दिस बैच. ठीक है. सी, मोस्टली क्या होता है, लेट्स से वी आर अज्यूमिंग दैट यू डिड नॉट, किसी का, वी आर अज्यूमिंग दैट यू डिड नॉट क्लियर प्रीलिम 2022, या फिर आप फ्रेशर है.
क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स 2023 अगर क्लियर हुआ होता, राइट, आप मेंस की तैयारी में, एंड यूजुअली रिजल्ट आया आपका जून में, जून 12 आई गेस इसको रिजल्ट आया था, ठीक है। एंड तब से लेके इट इज सितंबर 12 टुडे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आर गॉन। लेकिन यूजुअली होता क्या है, स्टूडेंट्स स्लिप इन दिस टाइम जोन, इस टाइम फ्रेम में ना स्टूडेंट स्लिप कर जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर। क्यों? एक होता है द माइंडसेट ऑफ कि नहीं हुआ हमारा, नहीं हुआ, रादर देन एनालाइजिंग कि कहाँ गलती हुई। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो डिजर्व करता था, मेरा ही नहीं हुआ, ठीक है, और प्रीलिम्स अब और मुश्किल हो गया है एंड देयरफॉर अब मैं तैयारी में लग जाता, ठीक है। ये एक होता है इमोशनल, यू कैन से द हाउ यू प्रोसीड द थिंग्स इमोशनली, ठीक है ना। तो प्रेजेंट माइंडसेट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इक्वेटेड अराउंड द हार्डनेस ऑफ प्रीलिम्स 2020। क्या हार्ड था, क्या क्या हार्ड नहीं था, क्या उसमें इजी था, ये नहीं कोई सोचता। बट यस, क्योंकि एक मार्केट का वो बन चुका है कि प्रीलिम्स 2023 बहुत हार्ड था, एंड उसी बेसिस पर कि वी विल बी प्रोसीड, ठीक है ना, इस बेंट ऑफ माइंड से स्टूडेंट आगे बढ़ता है, ठीक है। ये सच है, यस प्रीलिम्स वाज हार्ड, बट डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गो इनटू प्रीलिम्स कंप्लीटली? नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। Why? ठीक है, why this isn't the time for only prelims preparation? पहली स्टेज तो प्रीलिम्स ही है ना मे 26, क्यों ना कर ली जाए, राइट, डिस्पाइट वी विटनेसिंग द हार्डेस्ट पेपर इन द लास्ट 10 years, राइट। देर आर मेनी रीजंस एंड दे आर वेरी रैशनल रीजंस, ऐसा नहीं कि हवा में बोली जा रही है ऐसी बात, ठीक है। फर्स्टली, एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की कोई तैयारी होती नहीं है अनलेस एंड अनटिल अनलेस यू आर समवन जिसने की प्रिपरेशन ही फरवरी में शुरू की है, ठीक है, आपको किसी भी कॉस्ट पे अटेम्प्ट देना ही देना है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड देन हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योरसेल्फ कि शायद मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस कर लूं, ठीक है। बट उसमें क्या होता है ना, कंडीशंस वर सच, बट अभी वो कंडीशंस नहीं है। तो अगर आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, राइट, बिलीव मी द फेलियर नेक्स्ट ईयर इज योर ओन, आपने ही वो फेलियर क्रिएट किया, ठीक है, नो वन एल्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। नो अमाउंट ऑफ मैजिक कैन बी डन इन मार्क्स बाय प्रिपेयरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स फॉर द नेक्स्ट 9 months। आप 4 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करिए, ठीक है, कुछ के लिए ये 3 महीने भी होता है। एक्सक्लूसिवली मतलब डेडिकेटेडली, जैसा करनी चाहिए, टेस्ट लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो, या जो रिकमेंडेड सोर्सेज है वो लगा लो, एंड आप 9 महीने तैयारी करिए प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स की, राइट, रिजल्ट वुड बी सेम। पहली जगह पे हो सकता है आपका स्कोर आए 110, दूसरी जगह पे आपका स्कोर हो सकता है 115, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, ठीक है ना। बट कहाँ पे गैप क्रिएट होगा, द गैप वुड बी क्रिएटेड इन द मेंस, ठीक है। मेंस के लिए आप तैयार नहीं होंगे एंड आप मानकर चलिए ये वाला पाथ अगर आपने फॉलो किया तो आप 2024 का भी प्रीलिम्स देंगे एंड 2025 का भी प्रीलिम्स देंगे। एंड यूपीएससी का प्रिपरेशन साइकिल ऐसा है, एंड स्पेशली अगर किसी ने यहाँ पर 2-3 अटेम्प्ट्स दिए ना, ही वुड बी समवेयर रेजोनेटिंग टू मी। जो पाथ आप एक बार फॉलो करने लगते हैं, द प्रिपरेशन साइकिल इज सच दैट आप ऑटोमेटिकली उस पाथ पे ज्यादा जल्दी जाते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट योर पाथ एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज एक टाइम ऐसा आता है बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। थर्डली, द मोस्ट रैशनल रीजन आई फील कि क्यों मेंस की तैयारी आपको करना चाहिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स ही सब कुछ है। मेंस की तैयारी प्रीलिम्स में बहुत हद तक हेल्प करती है, बहुत ज्यादा, राइट। इस साल एक क्वेश्चन था, इफ यू ऑल हैव सीन 2023 का प्रीलिम्स, कि इंडिया का आई गेस ट्रेड टू जीडीपी रेशो समवेयर 3.2%, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट दिया गया, राइट। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, इट इज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर हिम और हर टू रिमेम्बर दैट, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बट अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेंस की तैयारी की है, यू नो कि ये आउटराइटली गलत है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें पहुंचना है, पहुंचे हम है नहीं और इससे बहुत नीचे, ठीक है ना। तो दिस इज द एनालिसिस जिसमें अगर आपने डिसेंटली भी मेंस की तैयारी की है ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप बहुत इजीली इनकरेक्ट करोगे एंड यू आर डेफिनेटली गेटिंग टू पास।
दूसरे लोग इसको या तो ये सोच के छोड़ देंगे कि नहीं नहीं नहीं, राइट, मुझे नहीं आता, या फिर तुक्का लगाएंगे कि फैक्ट है, गलत हो सकता है, बट यूपीएससी इज नाउ नॉट वर्किंग ऑन दैट थिंग। वो सब चीजें पुरानी हो चुकी है यूपीएससी के लिए, एटलीस्ट इन अ मेजर सेंस वो पुरानी हो चुकी है, राइट। देन अल्टीमेटली टू गेट अ रैंक इट इज द मेंस विच विल मैटर। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स देना है, आपको एक रैंक चाहिए, रैंक के लिए जो भी चाहिए होगा वो आपको चाहिए, ठीक है ना। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि योर एम शुड बी टू गिव अ मीनिंगफुल अटेम्प्ट रादर देन टू गिव अ मीनिंगफुल प्रीलिम्स, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए आफ्टर सम टाइम जो ऑब्जेक्टिव रह जाता है ना, वो ये रह जाता है, प्रीलिम्स बढ़िया दे देते हैं उसके बाद देख, नो, डू नॉट मिस आउट ऑन द लार्जर ऑब्जेक्टिव। लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रैंक लेके आनी, रैंक लेके आने का मतलब है कि मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे मेंस में अच्छा करना ही करना है, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। यू आर मेयरली फूलिंग योर सेल्फ, स्पेशली कंसिडरिंग कि सितंबर का महीना है एंड आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं हो जाएगा, ठीक है, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। आई कैन एग्री, अगर ये चीज होती फेब्रवरी में, मार्च में, सम सिचुएशंस वारंट की आप तैयारी करें और अटेम्प्ट करें, तब ठीक है आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, लेकिन नॉट द राइट टाइम टू डू दिस, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि क्या गलतियां ज्यादातर एस्पिरेंट्स विच आई हैव सीन इन दिस टाइम जो ये करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओवर एस्टिमेटिंग देयर मेंस प्रिपरेशन। एक बार मैंने सोसाइटी पढ़ लिया था, एक बार मैंने सिक्योरिटी भी पढ़ लिया, ऑप्शनल भी ठीक ठाक मैंने क्लासेस अटेंड कर ही ली है, ठीक है, हो ही जाएगा, प्रीलिम्स का देख लेता हूँ, या फिर अभी तो है 2-3 महीने देखेंगे बाद, ठीक है। यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर मेंस प्रिपरेशन, मेंस इज जस्ट 3 days अवे। आपके सामने 15 को एससे आएगा, 16 को GS1 GS2 आएगा, 17 को GS3 GS4 आएगा। आप अपने सामने रखिएगा उन पेपर्स को एंड अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। I can bet for this thing until unless there is a student in this session जिसने कि 3 मेंस दिए हैं, ठीक है ना, एंड 3 मेंस में उसने इम्प्रूव किया कुछ, मोस्ट ऑफ यू वुड बी रियलाइजिंग कि यू आर एट दिस करंट मोमेंट ओवर एस्टिमेटिंग योर मेंस प्रिपरेशन, कि मुझे तो आता है, GS2 में तो पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत हो ही जाएगी, ठीक है, IR में कुछ करना नहीं होता है, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सब बहुत ही हवा वाली बातें हैं, डू नॉट बिलीव देम, क्योंकि एक गाइडेड प्रिपरेशन अगर नहीं होगी, GS की प्रिपरेशन अगर कॉम्प्रोमाइज होगी आपकी, बिलीव मी दिस विल कॉम्प्रोमाइज योर एसए प्रिपरेशन एज वेल एज योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, ठीक है। एंड ये जहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ, बिलीव मी, आप मानकर चलिए कि यू हैव प्लान्ड टू फेल, ठीक है ना। द वर्ड्स माइट बी हार्श बट दे आर ट्रू। आप कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस के कारण, वो लेथार्जी के कारण ना, आप अपना ही फेलियर लिखते जा रहे हैं। अगर आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे मेंस आता है, ओवर एस्टिमेटिंग योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, ठीक है भैया, आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शनल, दोबारा पढ़ो ना, ठीक है। डू यू थिंक द कंपटीशन टुडे अलाउज यू टू बी कॉम्प्लेसेंट, राइट? आई डू नॉट थिंक सो। खासकर पिछले 3 सालों में जो हो रहा है, वो चीज स्कोप ही नहीं छोड़ती है कि आप किसी भी चीज को लाइटली, 2 बार पढ़ लिया फिर पढ़ो, ठीक है। अगर आप फुल टाइमर हो, कोई बैकअप नहीं है, कोई और भी एग्जाम अभी नहीं लाइंड अप है, ठीक है, व्हाट एल्स डू यू हैव? द वन ऑप्शन इज कि ठीक है मुझे तो आता है, राइट, 2 बार पढ़ लिया, ठीक है, देखेंगे नवंबर में, देखेंगे दिसंबर में देखेंगे। प्लीज गो एंड सी इट इन नवंबर एंड दिसंबर, बट डू नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू क्लियर, ठीक है ना। एंड स्पेशली वो रैंक तो नहीं आने वाला टॉप 200 जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड दैट मीन्स फिर दोबारा से अटेम्प्ट देना एंड यू विल बी फॉर एवर स्टक इन दिस साइकिल एटलीस्ट फॉर अनदर ईयर, ठीक है ना। अगर मान लो आपने पढ़ भी लिया है प्रीलिम, सॉरी ऑप्शनल, गो एंड राइट आंसर्स, ठीक है, आंसर्स भी लिख ले, गो एंड डू पीवाई क्यूज कर ले, गो एंड डू सम आंसर राइटिंग, ठीक है। स्कोप बहुत है पढ़ने का, इम्प्रूव करने का, एंड कंपटीशन ऐसा है कि आपका जो, लेट से हम मान लेते हैं कि देर इज 10% लक फैक्टर, 90% योर हार्ड वर्क एंड वॉट एवर, राइट।
आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस 10% को मैं कैसे भी करके कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, राइट। थिंकिंग टू मच टाइम इज स्टिल लेफ्ट की मैंने बोल ही दिया। सबसे बड़ा एक हमारा आज अभी के टाइम में सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक आएगा आपकी प्रिपरेशन में वो ये आएगा कि टाइम बहुत देख लेंगे, ठीक है, दिसंबर में कर लेंगे, जनवरी में कर लेंगे, ठीक है ना। डूइंग थिंग्स इन एन एडॉक मैनर। मेरा आज पॉलिटी का मन है, कल मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडरेट्स पढ़ने का मन है, परसों मैं इकोनॉमिक्स के मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लूंगा, या फिर ऐसे नहीं तो 3 दिन पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, 4 दिन मॉडर्न हिस्ट्री। कोई टेस्ट जो मुझे इजी लगता है मैं लगा लूंगा। मेंस आ ही गया, ठीक है, 5-6 दिन तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन डिस्कशन में निकल जाएंगे, उसमें निकाल दूंगा टाइम। फेस्टिवल आ जाएंगे, तो मतलब कि बस खुद को समझाई जा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बट द रियल थिंग इज इवन पढ़ाई होनी, ठीक है। यू कैन नॉट डू थिंग्स इन एन एड, यू नीड टू डू स्ट्रेटेजी। आप खुद बताइए ना, 9 पेपर इन टोटल आपको देने हैं मेंस में। सिलेबस कितना, मेरे ख्याल से 20 सब्जेक्ट मिला के टोटल हो जाता है। उसमें भी आंसर राइटिंग, उसमें भी वैल्यूएशन, उसमें भी यू हैव टू कंप्लीट द थिंग्स इन टाइम फ्रेम। और ऊपर से उससे पहले तो प्रीलिम्स देना है, सी सैट भी करना है, ठीक है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ कि 1 साल आपके लिए ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा 1 साल कम है, बट डू नॉट थिंक कि 1 साल ज्यादा भी है, ठीक है। दिस इज जस्ट जस्ट द ऑप्टिमम टाइम यू आर हैव। यहाँ से एक दिन भी जो कम होगा ना, एंड कोइंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली, मतलब हम उस डेट पे ये डिस्कशन कर रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट 1 साल है आपके भी मेंस में, अगर आप 2024 देखते हैं, राइट। देन इक्वेटिंग योर एंटायर प्रिपरेशन टू करंट अफेयर, यस, ये भी मैंने बहुत लोगों में देखा। न्यूज़पेपर के साथ 4-4 5-5 घंटे ऐसे बैठते हैं जैसे मतलब न्यूज़पेपर ही है सब कुछ, राइट। ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर्स आर मेंट टू बी read, but there is definitely a time limit, a way they are meant to be read. आप ये नहीं कह सकते कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मेरा प्रीलिम्स का तो एक सब्सटैंशियल पोर्शन तैयार हो रहा है, देन मेरा मेंस का भी GS2 GS3 तैयार हो रहा है, एथिक्स आता ही है उसमें करंट एग्जांपल्स मेरे तैयार हो रहे हैं, बस ठीक, राइट। दिस इज अ मिस्टेक which people used to do from 2015 onwards, right? And this has started to get replicated from 2021, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाई दिस ट्रेंड हैज अगेन अपीयर्ड, बस ये आ चुका है दोबारा ट्रेंड। डू नॉट थिंक स्टैटिक was the king, it will be the king, it will remain the king, right? आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो जस्ट 3 दिन बाद मेंस है, ठीक है, आप देख लीजिए। किसी ने अगर 5-6 महीने भी कोई तैयारी में रहा है ना, आपको पता है कि ये स्टैटिक में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। आप देख लीजिएगा कितनी चीजें स्टैटिक में से, कितनी चीजें करंट अफेयर्स में से। A thing can be inspired from current affairs, but it will be based on static, or at max it will be a mixture of static and current affairs, right? Therefore न्यूज़पेपर पढ़ने को ये मत सोचिएगा मैं तैयारी कर, ठीक है। वो जस्ट एक, लेट्स से 1/5 कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। उसके अलावा आंसर राइटिंग, उसके अलावा स्टैटिक प्रिपरेशन है, उसके अलावा ऑप्शनल आंसर राइटिंग, ये ऑप्शनल की कंटेंट इनरिचमेंट, ठीक है। देन नॉट लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने कहा ना, बी हम्बल। आपको लगता है कि हाँ इसने ये गलती की एंड दिस पर्सन इज ऑनेस्टली टेलिंग मी कि ये गलतियां मैंने की है या मेरे किसी नोन ने की, राइट। उसको आप एनालाइज कीजिए, ठीक है, उससे डिस्कस करिए कि हाउ डू आई अवॉइड दिस मिस्टेक, रादर देन कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा। क्योंकि बिलीव मी, बड़ी ही स्लिपरी स्लो प्रिपरेशन होती है। जरा सा भी आप कॉशियस नहीं हुए इस टाइम पर, आपको पता नहीं चलेगा सितंबर से दिसंबर कब आ गए, राइट। यू आर इन सितंबर, कब 2024 विल बी नॉकिंग एट योर डोर ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देन ऑटोमेटिकली आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। डो नॉट रिलाई टू मच ऑन टॉपर टॉक्स एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजीज। ये कल भी सच था,
ये आज भी सच है, ठीक है। एक आध दो की देख लो, कुछ अच्छा मिलता है ले लो, अदरवाइज have one or two person who are guiding you in this journey. Trust on them until unless it is a very rational reason to not trust. ठीक है ना? Topper talks, topper strategies are made in a different context, in a different environment, where they have, they have to take care of many things. Of course, they cannot be, discussed on this particular session. But आप समझिए, जैसा वो प्रेजेंट होता है वैसा सच नहीं होता, राइट? वो 18 घंटे पढ़ते थे, मैं भी पढ़ूंगा, 4 दिन बाद आप गायब हो गए, राइट? अब बात कर ली कि ये तो मिस्टेक्स है, चाहिए क्या इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है? वही मेन कहानी है सर, कि वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फोकस ऑन ईच वर्ड। ये ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं लिखा गया, राइट, कि बस एडजेक्टिव्स डालने के लिए डाल दिए। वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव, एज आई टोल्ड यू, अगर आपकी तैयारी मेंस कम प्रीलिम्स नहीं होती है, और योर प्रिपरेशन इज अ वेस्ट, ठीक है? यू आर प्रिपेयरिंग टू प्रिपेयर फॉर 2025, ठीक है? मत करिए तैयारी, इससे बेटर है 8-9 महीने रेस्ट कीजिए, या फिर कोई और जॉब देके या कोई और एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है? You need a guided preparation and you need a strategic preparation. The preparation is always mains cum prelims. Mains cum prelims मतलब है approach should be from mains to prelims, ठीक है? पढ़ाई जब शुरू करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे, कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ तो मेंस के क्वेश्चन मेरे सामने GS1 के खुले हुए हैं, and I'm analyzing them, I am somewhere brainstorming them, I am doing the answer, right? Rather than doing a prelims cum mains preparation या फिर सिर्फ prelims की preparation. Now, what can be called a good mains preparation? सवाल अब मेन है। अब हम जहाँ पे समझ चुके हैं कि हाँ भाई मेंस करना जरूरी है, तो क्या है एक अच्छी मेंस की तैयारी? रीडिंग एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग of GS1 to GS4 subjects, adequate revision, notes making to ease your burden post prelims. अगर नोट्स मेकिंग हो गई पहले, तो बाद वाला बर्डन कम हो जाए, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। कुछ चीजें आपको करनी है पोस्ट प्रीलिम्स, ठीक है? अगर वो पहले मैनेज हो गई किसी तरह, तो दैट इजीज योर बर्डन पोस्ट प्रीलिम्स। देन आंसर बिल्डिंग, ठीक है, एंड आंसर राइटिंग, ठीक है? ऑप्शनल प्रिपरेशन, ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि 500 आउट ऑफ 750 मार्क्स तो आपको ऑप्शनल नहीं देने, तो देर इज नो स्कोप फॉर यू टू कि कोई बात देख लेंगे ऑप्शन, पढ़ा हुआ, ठीक है? हैविंग सेड दैट, लेट्स कम कि भाई हाउ एट SOMP वी कैन हेल्प यू इन इंश्योरिंग कि आपका अटेम्प्ट खराब ना जाए, या पे गलत अटेम्प्ट ना दे दो, ठीक है ना? हाउ विल SOMP इंटीग्रेटेड बैच हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? सी, these are the specialities of the batch. The batch is simple, avoiding the unnecessary complexity and focusing on what actually matters, be it in terms of content, support, or anything else. ठीक है? ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, इतना ना तो टाइम है। टोल्ड यू 1 साल है, क्या क्या कर सकते हो। आज भी अगर आप बैठो 10 आवर्स भी अगर आप लगा लो ना कि मैं मैक्सिमम पढ़ लूंगा, 3650 घंटे हैं, ठीक है? और आपको भी पता है कि 10 आवर्स आइडियली रोज का कोई नहीं पढ़ सकता, तो आप इसको डिस्काउंट भी करो ना, दिस इज द मैक्स 3000 आवर्स, राइट? तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते, वो जो बताया जा रहा है वही पढ़ लोगे ना 4 बार 5 बार, यू वुड बी डन अवे, यू वुड बी डन, ठीक है? फेज वाइज अप्रोच, ठीक है, वी वुड बी फॉलोइंग द फेज वाइज अप्रोच है। हो सकता है आप में से कुछ हैं हु आर कि जो बिगिन कर रहे हैं जस्ट, हो सकता है कुछ हैं कि जिनको थोड़ा सा पुश चाहिए कोई आंसर राइटिंग करने के लिए। तो द थिंग्स कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीवन, एंड दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, कि सबके लिए चीजें सेम नहीं होती।
अगर मान लो आपकी रिक्वायरमेंट इस टाइम पे है आंसर राइटिंग, ऑफ कोर्स, एंड इन दिस द बेस्ट वुड बी, अगर आप लेट्स से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, and अगर आप डाउटफुल हैं, इफ यू आर डाउटफुल कि भाई मैं खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस टाइम पे रीडिंग करनी चाहिए कि मुझे आंसर राइटिंग करनी चाहिए कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए, इफ तो यार डेफिनेटली श्योर, तो बहुत अच्छी बात। अगर श्योर नहीं है, सीक सम हेल्प, टेक गाइडेंस, ठीक है, एंड देन द जो आंसर बाहर आता है वही करिए। अदरवाइज होगा क्या, आपकी ईगो, आपके इमोशंस आपको कहेंगे रीडिंग कर लेते हैं, या फिर आंसर राइटिंग कर लेते हैं, या फिर नोट्स बना लेते हैं, जबकि हो सकता है द स्टोरी वॉज समवॉट डिफरेंट, जो चाहिए था वो कुछ और था। मतलब हो सकता है आप अपने आप को रीडिंग पर ही फिक्सेट कर दें, बट द स्टोरी वॉज कि आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी, किसी ने आपको कह दिया कि आंसर राइटिंग कर लो, बट द रियलिटी वॉज आपको रीडिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, तो खुद से अगर नहीं वो सोल्यूशन बना पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, टेक द हेल्प, दैट विल हेल्प यू सेव योर 1 year। ठीक है, we need a phase wise approach so that you pace your preparation in the right manner. Different phases corresponding to content building, building, answer writing, and core preparation. This is just the ideal scenario we are talking about here. कि किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है and he or she needs to give the attempt in 2024, तो आप क्या करेंगे? कंटेंट पहले होना चाहिए, फिर आंसर बिल्डिंग आप सीखें, then you learn the answer writing. There's a difference between answer building and answer writing. The biggest flaw today in UPSC mains industry is कि आंसर बिल्डिंग और आंसर राइटिंग को इक्वेट कर दिया है आपने, लिखना शुरू कर दो आंसर, ठीक है, हो जाएगा। नो, दैट डज नॉट हैपन, एंड इवन इफ दैट विल हैपन ना, इट विल टेक वेरी मच, यू नो, वेरी लॉन्ग टाइम देन इट शुड हैव टेकन। पहले आंसर बनाना सीख लीजिए धीरे 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 धीरे, एंड देन वंस यू लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ आंसर बिल्डिंग ना, एक आंसर होता कैसे है, आंसर राइटिंग विल डेफिनेटली बिकम वेरी इजी और रिलेटिवली इजियर, राइट। एंड देन लेट्स से टुवर्ड्स द February आपको जंप करना पड़ेगा कोर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। यही 4 चीजें हैं जो करनी होती हैं, इसको कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स पैरेलली योर ऑप्शनल प्रिपरेशन इज गोइंग, ठीक है ना। उसमें हो सकता है आपको नोट्स की जरूरत है, वो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको आंसर राइटिंग की जरूरत है, आप आंसर राइटिंग, ठीक है। देन एक होता है कि ठीक है, मान लेते हैं 3000 घंटे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रोज 14 घंटे का एस्टिमेट लगा के मैं पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूंगा, 10 किताबें पढ़ लूंगा, ठीक है, हो ही नहीं सकता। द टारगेट्स नीड टू बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए, ताकि उन पे अकाउंटेबिलिटी बन पाए, अदरवाइज अनसस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 4 दिन करोगे, 40 दिन प्रिपरेशन से बाहर हो, फिर 4 दिन करोगे, 20 दिन बाहर हो। The preparation needs to be sustainable. The batch with its schedule and through the mentorship will ensure preparation आपकी sustainable है, ठीक है ना, which will actually help you to balance your GS and optional preparation. As I've told you, अगर आप अगले 5 महीने 4 महीने ऑप्शनल की तैयारी नहीं करते हैं, this attempt is a waste, ठीक है, देना मत करो। रिविजन बहुत जरूरी है। The schedule, the course is planned in such a way कि we will ensure revisions at different stages, ठीक है। the target is कि आप 2-3 रिविजन कंप्लीट कर लो, जो टारगेट्स को फॉलो करता रहेगा he or she will notice कि 2-3 रिविजन होगी, right। and I am the one who is taking this session, my name is Sahil, and I am the one who will be mentoring the batch, right। जो भी मैं यहाँ से कह रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा हूँ, इट इज नॉट कि मैं आई एम सेइंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ठीक है, कि समवन एल्स विल मेंटर दिस बैच, आई विल बी द वन हु इज टेकिंग दिस बैच, देयरफॉर यू कैन बी एट लीस्ट इंश्योर्ड कि ये सब होने वाला, ये सब होगा ही, राइट। क्योंकि अगर कुछ ना हो सकता तो दैट वुड नॉट हैव बीन रिटन, राइट। होलसमनेस ये बहुत जरूरी है, मतलब दिस इज समवट की कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की मैंने बात की थी कि तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो कैसे कॉम्प्रिहेंसिव, एनसीईआरटी के वीडियो सेशंस वुड बी देयर,
we would be covering the most important NCERTs of geography, history, polity, science, environment from 6th to 12th. These sessions along with the reference books of the particular subject. Reference book से मतलब है जैसे लक्ष्मीकांत for पॉलिटी, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स की एक किताब, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की एक किताब, ठीक है. They will ensure complete preparation on conceptual front as well as comprehensive coverage. Then thematic mains के notes as well as video sessions will be there, ठीक है ना, covering the syllabus of GS 1 to 3 4 to ensure the complete coverage of mains general studies syllabus, ठीक है ना. I've told you अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे तो तैयारी करना ही बेकार है इस टाइम, राइट. या तो 5 महीने रेस्ट करिए, कुछ और करिए, फेब्रवरी में आइए, ठीक है, और प्रीलिम्स की तैयारी. तब तो एटलीस्ट यू वुड नॉट बी गिल्टी ना कि भाई ठीक है मेंस की तैयारी के लिए टाइम नहीं. अभी अगर आपने वेस्ट कर दिया टाइम, जो गिल्ट है ना, दैट गिल्ट इटसेल्फ विल टेक योर 1 month, ठीक है. What other wholesomeness or comprehensiveness are we talking about? You'll be having access to all the prelims 2024 courses, which includes current affairs, previous year question discussions. These previous year question discussions help students this year a lot, right? Maybe not in terms of content, maybe not in terms of anything else, but in it actually, relating to the language of the question. UPSC कुछ भी change कर सकता है. UPSC is not able to change the essence of the language. And some students who were able to get the essence of the language in the PYQs ना, उनके लिए इस साल का प्रीलिम्स रिलेटिवली इजी रहा था. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो 3.2% रहा. ये चीजें PYQ डिस्कशन में सिखाई गई, ठीक है. किसी दिस लैंग्वेज डज नॉट correlate with how a question should be framed. And those who had analyzed it during the course and implemented it, they definitely got 8 to 10 marks extra, right? Then test series, worksheets, outcome revision program is a revision program for prelims जो कि हम चलाते हैं prelims से 50 to 55 days पहले. It is a 15 odd days program, 15-20 odd days program, जिसमें क्विकली थ्रू लाइव सेशन वे इंश्योर की मैक्सिमम चीजें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर करें, राइट, एंड मच मोर. जो भी उस टाइम पे प्रीलिम्स और कोर्सेज चल रहे होंगे, विल बी गेटिंग एक्सेस टू दैट. आंसर बिल्डिंग एंड आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट वेट पोस्ट फॉर द टाइम पोस्ट प्रीलिम्स ही कर लूंगा, राइट. दैट डज नॉट हैपन. एंड इवन इफ इट विल हैपन ना, आप सोचिए 26 मई को इस बार प्रीलिम्स है, कहीं ना कहीं 2-3 जून तक आप पूछ रहे आते हैं कौन सा कोर्स करे, कौन सा कोर्स करे, कौन सा कोर्स करे. 10 जून ये हो जाएगा, राइट. एंड उसके बाद अच्छा आंसर राइटिंग यहाँ से शुरू है, मतलब इट विल टेक यू मिनिमम टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग ना 15 जून हो जाएगा. जस्ट टू स्टार्ट, राइट, आई एम टेकिंग जस्ट टू स्टार्ट. एंड उस चीज को कंटिन्यू करते करते इट विल बी जुलाई 15th मिनिमम, आई एम सेइंग, व्हेन यू विल बी गेटिंग अ हैंग ऑफ आंसर राइटिंग कि ऐसे करते हैं. वेयर एज अ स्टूडेंट जिसने करी है पहले, एंड इफ ही इज अंडर सम गाइडेंस ना, उसे पता है जून 5th को ही कहाँ से मुझे शुरू हो. आप देख लीजिए जून 5th to July 15th, एंड इफ यू आर श्योर यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, दिस इज 40 odd days. 40 odd days में मैं ही मान के चलता हूँ आपने मिनिमम एक क्वेश्चन भी लिखा और एनालाइज किया. दैट मीन्स 40 क्वेश्चंस, राइट. आपने नियर अबाउट 2 पेपर ज्यादा लिखे, ठीक है. एंड बिलीव मी आपको बहुत छोटी बात लग रही है, बट व्हेन दिस थिंग कम्स इनटू पिक्चर ना, इन द रियलिटी, ये बहुत बड़ी बात बन के सामने आती है, राइट. दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है. we'll be writing, of course I'll show you the schedule little bit. We'll be writing 2 answers in phase 1, ठीक है. Then more intensive answer writing in phase 2, ठीक है, and then full length test in phase 3, right. Then the mentorship support, which I believe is the most critical thing which should be there with the student for the next 9 months, right. क्योंकि उसके बिना
स्कोप बहुत है कि आप डेविएट कर जाओ, राइट, एंड उतना हमारे पास वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ लिबर्टी विद अस कि हम डेविएट कर, राइट, वी डू नॉट हैव 18 months, we do not have 25 months, we just have 9 months at our disposal. Mentorship support on call, you will be having the number of mentor, ठीक है, which in case is me, in this case is me, on Telegram and through Zoom session, जो हमें लगता है कि इस चीज का Zoom session करना जरूरी है, हम करेंगे। लेट्स से आंसर राइटिंग का, लेट्स से न्यूज़पेपर रीडिंग का, लेट्स से हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीजों, ठीक है ना। Why is it important? To stay in discipline, strategic clarification, addressing the psychological, intangible and non-academic issues। मान लो दिवाली आई, ठीक है, 12 नवंबर को दिवाली, 7 से 17 आप मान के चलिए, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मतलब मिनिमम ऐसा तो मान के चलिए 9 से 14 तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। एंड उसके बाद यूजुअली स्टूडेंट के अंदर एक गिल्ट होता है, आई डो नॉट नो व्हाई दैट गिल्ट है, क्योंकि फेस्टिवल आपको एंजॉय करना है, कि मैं पढ़ा नहीं, हाउ डू आई गेट बैक टू द प्रिपरेशन, एंड 14 को वो वापस आता है, कहीं ना कहीं इस गिल्ट के कारण 24 को वो तैयारी शुरू, राइट, जो चीज 14 को खत्म होकर 15 को शुरू हो जानी चाहिए थी, दैट बिगिंस ऑन 20। और भी इसके अलावा और साइकोलॉजिकल इशू, हेल्थ इशू हो जाता है, ठीक है, maybe due to some personal issues you are not able to study, in that case it is important that you connect with someone जो कि आपको जल्दी से जल्दी ट्रैक पर वापस ले, मे बी इमीडिएटली आप ट्रैक पर वापस नहीं होंगे, बट जहां पर आप खुद 20 दिन लेने वाले थे, इट इज पॉसिबल किसी से बात करके आप 2 दिन में वापस, राइट। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई बहुत छोटी लगती है कि ठीक है यार, राइट, बट व्हेन दिस थिंग accumulates ना, व्हेन दिस थिंग compounds, this creates a difference of a minimum 2 to 3 months, अगर मैं टोटलिटी में बात, ठीक है। देन डाउट्स क्लैरिफिकेशन, इट ऑफ कोर्स पेसिंग द प्रिपरेशन इन द राइट मैनर, जैसे मैंने बताया, आपको करनी चाहिए थी आंसर राइटिंग, आप कर रहे हो रीडिंग, आपको करनी चाहिए थी रीडिंग, आप कर रहे हो आंसर राइटिंग, राइट, दैट डज नॉट, और आपको करनी चाहिए मेंस की तैयारी, आप कर रहे हो प्रीलिम्स की तैयारी, यू शुड बी डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री, आप पढ़ रहे हो एनवायरमेंट, ठीक है, तो दैट थिंग नीड्स टू बी discussed, evaluated, and then put into action, ठीक है, making the mentees aware about the potential pitfalls, बहुत आते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत ऐसी जगह आएगी जहाँ पर गिरने के चांसेस रहते हैं, कि जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन डिरेल हो सकती है, इफ यू हैव बीन मेड वेल अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है, कि यहाँ पर इशू आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप में से कोई है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु इज गिविंग मेंस 2023, ठीक है, आपका मेन जो 25 सितंबर या 24 सितंबर को खत्म, you require a well deserved 10-day 15-day break, let's say अक्टूबर 10 तक आपने रेस्ट कर, कुछ स्टूडेंट्स इसको एक्सटेंड कर देते हैं नवंबर 10 तक, कुछ करेंगे इसको दिसंबर 10, और कुछ की तैयारी ही फिर प्रीलिम्स में शुरू होगी फरवरी में, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दिस कम्स इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन जो अवेयर कर दिया जाता है, जिसको बता दिया जाता है कि देखो ये होगा, इसमें इसमें मत फंसना, राइट, ही विल बी द वन हु विल बी, ज्यादा नहीं तो अक्टूबर 15 को तो आ जाएगा ना वो वापस, राइट, या उसे मतलब किसी ना किसी तरह वापस ले आया जाए, राइट, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर वही ना, लॉज एंड एथिक्स आपने सुना हो, एथिक्स मतलब कि आपका इनर सेल्फ कहना चाहिए कि आपको पढ़ना है, कभी कभी जब आपका इनर डिसिप्लिन आपको नहीं पढ़ने दे रहा, ठीक है, इनडिसिप्लिन है, तो लॉस मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन की भी जरूरत है, ठीक है ना। देन नेविगेटिंग द टाइम एंड स्पेस डोमेन इन द राइट मैनर, इसका मतलब ये है कि सही से टाइम खर्च करो, सही से स्पेस खर्च करो, स्पेस खर्च करने का मतलब है सिलेबस को सही जगह से कितना पढ़ना है वो पढ़ो, राइट, नॉट कि बस कुछ भी कहीं से भी पढ़ ली, राइट। So this was the overview of the course, right? There are some frequently asked questions वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। Can I just focus on prelims now and start for mains after prelims? As I've discussed with you, a big no, right? You have this golden time in your hand, आपको इसको use करना ही पड़ेगा।
The first golden time is, I always say, June to August. The next golden time is September to December. ठीक है, जून टू अगस्त जिसने टाइम यूज किया वो आपसे थोड़ा आगे होगा, डेफिनेटली आगे होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी इलॉजिकल या रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन अगर आपने किसी तरीके से ड्यू टू सम रीजन आपने वेस्ट कर दिया वो टाइम, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज, इसको मत वेस्ट करना। अदरवाइज 2024 का अटेम्प्ट विल रिमेन अ मियर फॉर्मेलिटी। आप सिर्फ जाएंगे एग्जाम देने के लिए एंड ये इंश्योर करने के लिए कि आप दोबारा एग्जाम, राइट। इट इज ऑफ्टन सेड those who practice and bleed in these 3 months, ठीक है, they roar in the mains in the next year। मतलब यूपीएससी में कहावत है, यूपीएससी के सर्कल्स में कहावत है कि जो इस टाइम पर मेहनत करता है, he is the person who actually stands out next year in the same time। ठीक है ना। ठीक है, then 1 year preparation from मतलब from September to September, it will ensure your GS and optional are rightly balanced। Comprehensive mains preparation will help you in mains, of course it will help, right, no doubt on that। It will help you in interview and it will help you in prelims as well। मेंस के बिना इस यहाँ पर आपको निर्वाणा नहीं मिलने। मेंस की तैयारी करे बिना यू विल नॉट बी एबल टू अटेन द निर्वाणा है। प्रीलिम्स भी शायद अटक जाए क्योंकि मेंस कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर और जनवरी, राइट। देन अगर मेंस की तैयारी सही से कर ली अगले 5 महीने में, 4.5-5 महीने में, दैट गिव्स यू एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, राइट। अदरवाइज सब हैपेंस दैट अब मेंस करूं प्रीलिम्स करूं प्रीलिम्स करूं मेंस करूं, इसी में 20-25 दिन गायब हो जाए। अगर तैयारी ठीक से की, मैंने कहा ना, इट इज आइसिंग ऑन द केक वाली बात। ठीक है, मेरा केक बन गया, केक बहुत टेस्टी बना, अब इसकी आइसिंग कर रहा हूँ। व्हाट वुड बी विद आइसिंग? नोट्स प्रिपरेशन, मोर आंसर राइटिंग, राइट। मतलब कहीं पे स्टॉपेज नहीं है इस प्रिपरेशन में अगर आप सही से गाइडेड है, राइट। 20 आंसर लिख लिए, 25 लिख लो, गाइडेंस में ही तो लिख रहे हो ना किसी की। देयरफॉर देयर इज लीस्ट चांस कि आप गलत होंगे। गलत कब होने के पॉसिबिलिटी रहती है? जब आप कहीं पे गाइडेड ही नहीं। मतलब अगर मैं 25 लिख लूँ, 30 लिख लूँ और लिख लूँ, 50 लिखूँ और कोई वैल्यूएट नहीं कर रहा है, वैल्यूएट भी गलत बंदा कर रहा है, इन दैट केस हम कहते हैं कि यार प्रिपरेशन ज्यादा करने का फायदा भी क्या है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, व्हाई द एनसीईआरटी सेशंस। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग देयर आर टू व्यूज, एक करनी चाहिए, दूसरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, my personal view and the view of SOMP is that NCRTs are definitely important, and this view we have had since 2-3 years। Then, so that we do the most important NCRTs in the right way and in the least amount of time। अब जब हमने ये मान ही लिया है कि एनसीईआरटी करनी चाहिए, तो कैसे करें? सही तरीके से करना है और कम से कम टाइम में करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सितंबर में शुरू हुए और फरवरी तक एनसीईआरटी में ही निकाल दिया टाइम। बहुत लोग ने निकालते हैं। टू विजिट ओल्ड राजेंद्र नगर इन न्यू दिल्ली, राइट, इन दिल्ली। अब देखिएगा जो खुद से तैयारी करते हैं ना उधर, व्हाट दे डू, 5 महीने एनसीईआरटी करिए, लेकिन फिर अटेम्प्ट आपका 2025 का होगा, 24 का नहीं होगा, राइट। एनसीईआरटी जरूरी है ये भी पता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनसीईआरटी भी नहीं की जाती। And UPSC, the most important thing is UPSC prelims 2023 is itself a testimony to this, that questions do come from NCERT। अब geography के questions देखिएगा, ठीक है, they are from NCERT। Ports वाला question देखिएगा, that is from NCERT। और ऐसे और भी हैं 4-5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो in the cloud of the difficulty, in the market made cloud of difficulty of prelims 2023, एक बेसिक एनालिसिस ये मिस हो गया है
कि एनसीईआरटी से भी सवाल आए हैं। एंड अगर आप मार्केट रिलेटेड यूफो उसमें रहेंगे, एक मार्केट मेड एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कंस्ट्रक्ट में रहेंगे, तो आप ये मिस कर जाएंगे कि एनसीईआरटी से भी सवाल आएंगे। एंड यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि जो चीज एक साल पूछी है वो 2-3 साल पूछता है। वेरिएशन हो सकता है, इस साल 5 सवाल आए तो अगले साल 3 आए, या अगले साल 7 आए, बट आएंगे, राइट। लास्टली, स्टूडेंट इज ऑलवेज इन अ डिलेमा वेदर टू कवर इट और नॉट। देयरफॉर अगर हम ये समझ नहीं आ रहा करें कि ना करें, तो कर ही लेते हैं ना यार, ठीक से, राइट। कम से कम रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इज द आंसर राइटिंग इन इंटीग्रेटेड एनफ? कुछ लोगों का ये डाउट है, मतलब आज तक कुछ लोगों ने एक आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। एंड इनका द क्वेश्चन ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इज कि आप हमें इंटीग्रेटेड में 150 क्वेश्चन लिखवाओगे। आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर, राइट, दिस इज नॉट द ट्रू नंबर। आप हमें इंटीग्रेटेड में 150 क्वेश्चन लिखवाओगे, क्या ये काफी है, राइट। नाउ व्हेन यू हैव नॉट रिटन वन क्वेश्चन, ठीक है, 150 शुड साउंड राइट, लाइक कि भाई वही निर्वाणा वाली बात, 150 शुड साउंड लाइक कि भाई मैं तो 150 टाइम्स बेटर हूँ, बट नहीं, राइट। सम पीपल प्ले इन एक्सट्रीम्स, यूपीएससी कैन नॉट बी प्लेड इन एक्सट्रीम। दे विल आइदर वांट टू राइट जीरो, और दे विल आइदर वांट टू राइट 500 क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रिपरेशन को पेस करना, आप ये मान के चलिए कि 150 मैंने अगर प्रीलिम से पहले लिख लिए, 200 मैंने अगर प्रीलिम्स के बाद लिख लिए, 350, इनको सही से एनालाइज कर लिया, मैं वर्क इज डन, मेरा ऑप्शनल संभलाओ, मेरा कंटेंट तैयार हो, मेरे नोट्स तैयार हो, आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट। This amount of answer writing will, in the right way, will ensure that you should start your answer writing after prelims in a positive momentum. क्योंकि अगर मान लो आपने 150 क्वेश्चन लिख लिए बिफोर प्रीलिम्स अंडर द इंटीग्रेटेड बैच, ठीक है, अब आपको मिनिमम 150 चीजें पता है क्या नहीं करनी, क्या करनी। एंड इफ यू हैव नोटेड डाउन दीज थिंग्स ना समवेयर, that will provide you to the needed momentum, the needed catalyst to propel your preparation right after prelim, right? टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज 20-25 दिन तो वो गाड़ी स्टार्ट होने में लग जाती है, राइट, कि कहाँ से शुरू, यहाँ पर चाबी है, वहां पर गाड़ी है, मेरे को ये भी पता है चाबी घुमानी कैसी है, बस चाबी घुमानी भी नहीं, मतलब मेरे को पता है ये मेरे नोट्स बने हुए हैं ऑफ माय मिस्टेक्स, ऑफ माय स्ट्रेंथ्स, ऑफ माय वीकनेसेस, ऑफ माय द अपॉर्चुनिटीज आया, उसको सिर्फ पढ़ना है। 2 दिन 3 दिन लगेंगे मुझे उसको ठीक से मतलब कॉन्शियसली माइंड में लाने के लिए, एंड यू आर गुड टू, राइट। टू कंक्लूड, ठीक है, काफी चीजें डिस्कस की। टू कंक्लूड, यू मस्ट स्टार्ट फॉर 2024 इफ यू आर अ सिंसियर एस्पिरेंट। अगर आप नहीं करते हैं तो बिलीव मी, या तो आप सिंसियर नहीं है, या फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप इंटीग्रेटेड में स्टार्ट करिए, वो आपकी मर्जी है, खुद से भी करिए, लेकिन मेक श्योर कि जिस डायरेक्शन और जिस पाथ पर आप जा रहे हैं, दैट मेक्स सम सेंस, राइट। प्रिपरेशन हैज टू बिगिन विद द मेंस और अ फाउंडेशन माइंडसेट, या तो मेंस का माइंडसेट होगा या फाउंडेशन, ठीक है ना। फाउंडेशन मतलब किसी ने ज्यादा नहीं पढ़ा है, ऑफ कोर्स दैट पर्सन वुड बी नीडिंग टू रीड द थिंग। This batch will ensure all your needs with respect to GS are taken care of in the right proportion, in the right manner, and at the right time. And each and every word here is not just placed for the adjective डाल देते, ठीक है। This has a meaning. That is why this word is here, right? To utilize your time in the most effective and efficient way. You have a disciplined, motivated 9 months of preparation. Otherwise, मैंने बताया ना, 9 में से effectively an unguided student uses only 2/3 of this, therefore 6 months, whereas a guided aspirant will use 12 months. 12 months मतलब 9 महीनों को अगर आपने सही से यूज किया ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 months, ठीक है। तो जमीन आसमान का डिफरेंस होगा अगर आपने प्रिपरेशन सही से की और अगर आपने नहीं, राइट। इफ यू आर लेट्स से
इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, आपने देखा होगा, तो वाज रिसेंटली मैच बिटवीन श्रीलंका एंड अफगानिस्तान. ठीक है. अफगानिस्तान वाज अबाउट टू विन. इट वाज अबाउट टू विन, बट ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन ना, उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें लास्ट 2 बॉल्स पे करना है. ठीक है. नाउ जस्ट लेट्स टेक अ सिनेरियो, किसी तरह श्रीलंका मेक्स टू द फाइनल. ठीक है. एंड इट विंस द एशिया. अब समझ रहे हैं, छोटी सी चीज, छोटी सी गलती आपको टूर्नामेंट से बाहर हो गई. ठीक है. एंड छोटी सी किसी और की गलती से कारण यू आर इन द लिस्ट. मुझे भी पता है बहुत हाइपोथेटिकल सिनेरियो, बट चीजें यूपीएससी में भी ऐसे प्ले करती हैं. राइट. लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड वुड बी, you don't have less time for 224. Told you, this is the, you have time. You don't have a lot of time for 2024. The important thing is you just have the optimum time. Right. I have explained you the overall of the course. Now just मुझे आपको एक बार वो दिखाना है कि what is the course about. ठीक है. Is the PDF visible to you? The new PDF? अगर विजिबल है प्लीज हाँ या ना से कोई एक रिस्पॉन्ड कर दो. ओके, इट्स विजिबल. ठीक है. राइट. तो आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स ऑफ द कोर्स. नाउ आई जस्ट गाइड यू थ्रू कि भाई क्या हम फॉलो कर रहे हैं या क्या हमारा ब्रॉड प्लान. ठीक है ना. ठीक. आई हैव टोल्ड यू फेज 1 वुड बी द फाउंडेशन फेज. ठीक है ना. ठीक है. फाउंडेशन फेज, जहां पर विल बी स्टार्टिंग विद रेफरेंस बुक्स एंड एनसीईआरटी. इसी फेज के दौरान आपके एनसीईआरटी सेशन में. ठीक है ना. कवरेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी थ्रू वीडियो सेशंस. ठीक है. थीमेटिक नोट्स एंड वीडियो सेशंस. थीमेटिक नोट्स क्या है, मेंस के जो हमारे नोट्स है एसओएमपी के, एंड दे आर वेरी गुड. राइट. आप देखिएगा 3 दिन 4 दिन बाद देयर विल बी a lot many questions from these notes and video sessions, and these would be live, मतलब दोबारा से होंगे through the latest updated notes. ठीक है ना. this is the basic. let me then next is the answer building. ठीक है. इसमें you will be writing answers, then we'll be having full length test and prelims from March 2024 to May 2020. ठीक है. deliverables as I've told you already, mentorship, trend notes, NCRT sessions, thematic sessions, essay booklets. I forgot to mention here, there will be essay sessions and essay tests as well. Right? Then answer writing, evaluation, model answer, full length test. These are the deliverables. कितने कहाँ होंगे वो नीचे है. Right? Then access will be given to all the prelim specific courses for 2024. ठीक है. न्यूज़पेपर कब कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड सिंस आई टोल्ड यू ना, मैं ही यहाँ पर मेंटर रहूंगा, तो वो हम कब कैसे बैलेंस करना है, किस स्टूडेंट के लिए कैसे रहेगा, दैट विल बी बिटवीन यू एंड मी. राइट. तो दिस इज अबाउट फेज 1 रफली फ्रॉम सितंबर 15 टू 31. देखिए यहाँ पर टेंटेटिव लिखा है, हो सकता है किसी के लिए दिसंबर 20 को खत्म हो जाए, किसी के लिए जैन 10 को खत्म. बट हमें इंश्योर ये करना है कि +- 10 से ज्यादा का वो ना रहे. ठीक है. तो हमारा इसमें अप्रोच क्या है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं,
वो सब्जेक्ट करने के बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, 50 MCQs, जस्ट 50, ताकि आपको बर्डन भी ना फील हो और आपकी थोड़ी सी टेस्टिंग भी हो जाए। एंड आप दो आंसर्स लिखिए, जस्ट टू, राइट, ज्यादा नहीं लिखने हैं। व्हेन यू हैव डन दिस, इससे क्या होगा, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, टेस्टिंग भी हो गई और आंसर्स भी लिखे। यहाँ पर आंसर्स आर नॉट रिक्वायर्ड कि मुझे तो बेस्ट आंसर लिखे, नो, as many mistakes as you will make here, that will, that will be an opportunity for you to improve in the next test, ठीक है ना। then similar for other subjects, यहाँ पर politics, then economics, geography and math। of course हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनको आंसर राइटिंग आती है, राइट, and you feel कि this particular thing is not relevant for me right now, या फिर along with this I can write more answers, you are welcome, right। आप दो की जगह चार लिख सकते हैं, you communicate to me, ठीक है। आपकी विल अगर है लिखने की, राइट, बिलीव मी, वी आर हेयर टू इवेल्युएट आवर आंसर्स एंड डिस्कस विद यू, ठीक है ना। बट इट इज ऑल अबाउट कि मतलब दिस इज द मिनिमम यू शुड बी डूइंग, ठीक है ना। दिस इज फाउंडेशन फेज और यू कैन से द स्टार्टिंग, देन वी आर मूविंग सब्जेक्ट वाइज में मूविंग। एंड ये नहीं है कि ऊपर आपको लग रहा हो कि सिर्फ प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट, वी आर कवरिंग एग्रीकल्चर, then we are covering internal security, disaster management and ethics, then society, ठीक है। तो सारे मेंस वाले भी कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। then next is phase, second phase, which will be कि आप मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करेंगे और डेली इसमें आंसर राइटिंग, ठीक है। देन आपने एक टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग, ठीक है। तो प्रीलिम्स भी चल रहा है, मेंस भी चल रहा है। प्रीलिम्स विल इंश्योर, मतलब प्रीलिम्स की टेस्टिंग विल इंश्योर कि सब्जेक्ट को आप थोड़ी गहराई में पढ़ लो, मेंस की टेस्टिंग विल इंश्योर कि सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा एनालिटिकली और कंसेप्चुअली पढ़ें, ठीक है। एंड वी नो मेंस में ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम सिर्फ फैक्ट्स, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और एनालिसिस बता रहे, हमें वहां पर फैक्ट्स भी चाहिए, राइट। सो दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, दिस सॉर्ट ऑफ बेंड ऑफ योर माइंड कि भाई प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव, एंड आई एम रिपीटिंग हियर, objective here not is objective here is not कि भाई 200 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम 90 नंबर आने चाहिए, कुछ आए तो बहुत बढ़िया, लेकिन बस आपको इतना होना चाहिए, हाँ मैंने पढ़ा था एंड आई वाज एबल टू रीड, ठीक है ना। एंड जो मेरी गलतियां यू आर एबल टू करेक्ट इट। सिमिलरली with this subject, then this, and then all the subject, right? We'll try and finish this up by February 25th। देन एक एक एफएलटी दिस वुड बी कि आप दे दें, राइट, इफ पॉसिबल फ्रॉम योर साइड डू गिव देम, बट इफ दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, यू कैन इवन शेड्यूल द एफएलटीज लेटर, मतलब आप ये एफएलटीज टिल July 15, ठीक है, आप मेंस के मतलब प्रीलिम्स के बाद भी दे सकते हैं, राइट, लेकिन सिर्फ एफएलटीज, क्योंकि एफएलटीज में कुछ लोगों को होता है कि नहीं February 29 आ चुका है, प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड इन दैट केस यू कैन से कि मैं एफएलटीज प्रीलिम्स के बाद दे दूंगा, तो फ्रॉम लेट से June 1 to July 15, ठीक है ना, यू हैव 45 days टू गिव योर 4 एफएलटीज, ठीक है। देन द लास्ट फेज इज comprehensive prelims preparation. Access will be given to all the prelims courses, right? So this is what I wanted to discuss from my side, right? I hope uh, all the things regarding how what should be the approach or what this course offers to you for the next 9 months that are clear to you. जो भी आप लोग की queries हैं, ठीक है, वो अब आप पूछ लीजिए, एंड प्लीज बी वेरी फ्री। आपने यहाँ पर 1 घंटा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसको जस्ट ऐसे ही नहीं की, अगर कोई क्वेरी है, जेन्युइन क्वेरी, ठीक है, तो प्लीज डू आस्क। ठीक है, डू नॉट शाई अवे, ठीक है, कि
दूसरे की तो नहीं होगी ये क्वेरी, सिर्फ मेरी ही है। बिलीव मी, आप पूछोगे चार और पीछे हैं जिनकी सेम ही क्वेरी, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी नहीं, थिंग्स आर दैट मच क्लियर टू यू, या फिर आपको इतना क्लैरिटी है कि अगले 9 महीने आपको क्या करना है। दैट्स वेरी गुड। अगर ये वाला सिनेरियो है तो मतलब दैट्स द आइडियल थिंग यू कैन हैव। यूजुअली दैट इज नॉट द केस विद मोस्ट अदर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। जो भी आपके दिमाग में है, छोटा बड़ा, irrelevant relevant, put it out, right? हेलो। हाँ जी। यस सर, गुड इवनिंग। अमर, राइट? यस सर। हाँ जी अमर। सर मैं आस्क। हाँ हाँ प्लीज। Okay. Sir, I have given two means, ओके and this year I skipped this exam. ओके। And sir, I'm not able to find out what what should I do? Like my marks in both of the means have been in 500 ओके, इन 500 इन टोटल इन 7 पेपर्स, in totality. Yes, sir. इन सेवन Including से optional. Yes, sir. Because I never prepared for means. देन तो बिलीव मी कि आपको यही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे ना, राइट, मान लीजिए आप किसी एफएलटी प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं, या Right, किसी sir. ऐसे प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर आंसर राइटिंग थोड़ी इंटेंसिव रही, मतलब आज लिखना है, कल भी लिखना है, परसों भी लिखना है, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज द Yes, sir. डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, राइट। आपको, और मैं मान के चलता हूँ, इफ यू आर सेइंग कि आपका लेट से स्कोर है 500, मैं 550 भी अगर मान लूँ, ठीक है, Yes, sir. उसमें से 150 नंबर तो मिनिमम आए होंगे ऑप्शनल में। ऑप्शनल में क्या स्कोर रहा, Sir, 210. बताइए। 210 आपका ऑप्शनल में रह रहा है, यानी 340 जीएस और एसए में। एसए में मिनिमम आपके 90 नंबर तो आए होंगे, 90 मार्क्स। Sir, in this 2022, I got 85. वही अप्रोक्सीमेटली मैंने वही बोला, ठीक है। दैट मीन्स आप कितने हैं, 250 नंबर जीएस में, राइट। Yes, sir. डिवाइड कर दीजिए कोर्स से, कितना आया ये, 60 ऑड मार्क्स, 60 to 63, राइट। Right, sir. एक एवरेज एस्पिरेंट, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, राइट, माय Sure, पॉइंट sir. इज कि मैं आपको ना मतलब बेस्ट ऑनेस्ट टू गाइडेंस है वो। 60 to 63 मार्क्स इज वॉट यू शुड बी गेटिंग जब आपने एक दो बारी ठीक से तैयारी कर ली है, राइट। और मैं आपको नींद से जगा के भी पेपर दे दूंगा, राइट, कि ये 20 क्वेश्चन, इतने मार्क्स आपके तब भी आने चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। Right, sir. तो 60 to 63 इज लाइक, ये बिलो एवरेज से भी शायद नीचे स्कोर, समझ रहे हो आप। Yes, इन sir. दैट केस आपको मोस्ट लाइकली आपका इशू है कि आप या तो सही से आंसर नहीं लिख रहे हो, ठीक है, मतलब आंसर स्ट्रक्चरिंग में गड़बड़ है, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ है, या फिर यू आर मिसिंग ऑन कंटेंट। मतलब किसी ने आपको कभी बताया होगा कि कंटेंट में बस थोड़ा बहुत ये पढ़ लो, करंट अफेयर वगैरह थोड़ा बहुत देख लो एंड हो जाता है, एंड प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप यही फॉलो कर रहे हो। या फिर किसी ने आपको आंसर राइटिंग के लिए कभी गाइड नहीं किया एंड वो फिर साइकिल रिपीट हो, इन दैट केस आपका अगर ये स्कोर है, देयर कैन नॉट बी अ बेटर बैच देन द स्लो yet sustainable and gradual answer writing in integrated phase 1 and phase 2. Of course, if you start improving and I feel कि चलो आपने मेंस पहले दिया हुआ है, you would be given more number of questions. But in my opinion ना, सबसे बड़ा इशू शायद होगा कंटेंट, as far as I can understand from these marks.
Sir, actually, I had an inertia in answer writing. I just never wrote answer diligently. लिखे कितने आंसर्स लिखे हैं आपने आज तक? Sir, in both of the mains, I was too much caught up in reading. So I 10 आंसर, skipped, 20 आंसर, 30 आंसर कुछ होगा? sir. Sir, in totality, less than 20 answers. Less than 20 आंसर्स अक्रॉस 2 मेंस, राइट? Yes, sir. इसका मतलब है एक साल में 10 आंसर लिखे हैं आपने। पर सब्जेक्ट भी अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपने लिखे, राइट? कैसे पता चलेगा? आप बताइए, कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? एंड लिमिटेड टाइम में 3 घंटे में जब 20 क्वेश्चन करने विद डिसेंट एंड एडिक्वेट क्वालिटी, आ ही नहीं सकती वो चीज बाहर, ठीक है? एंड रेजिस्टेंस की जहां तक बात है ना, वो इसलिए आती है, या आपको या तो लग रहा है मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, राइट? या फिर आपको लग रहा है कि मुझे आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं। बोथ ऑफ द थिंग्स आर रॉन्ग। कंटेंट जरूरी है, लेकिन कहाँ पर कंटेंट को रोक के आंसर राइटिंग करनी है, एंड उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए यू नीड समवन हु कैन पुश यू, राइट? कि भैया अब करनी ही करनी है, राइट? अगर मान लो इस साल आप मेंस लिख रहे हो, ठीक है, सितंबर 16 को, नो मैटर हाउ योर प्रिपरेशन इज, आप लिखने जाते ही ना। ऐसा तो नहीं है मैं मेन स्किप कर देता हूँ। आपको चाहे मान लो आपको पता है कि 550 दोबारा मेरा स्कोर आना, इवन देन यू वुड हैव गॉन देयर, राइट? एंड Yes, ये sir. तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी मार्कशीट बाहर आएगी, यू वुड बी हैविंग दैट गिल्ट ऑफ नॉट स्कोरिंग वेल, मे बी सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, पेरेंट्स हैं, और कि ये क्या हुआ दोबारा नहीं आए नंबर। when you are doing an answer writing in a course, let's say integrated, क्या है वहाँ? 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं इसी से कि जो हमारा प्लान, आपने पढ़ना है, आपने 2 क्वेश्चन लिखने हैं, एट मैक्स क्या होगा? आई विल अवॉर्ड यू ऑन 0 आउट ऑफ 10, इतना ही होगा ना? 0 नंबर दे दूं, इधर भी 0 दे दूं, बट यू ट्राइड योर मिस्टेक्स, एंड 0 नंबर का मतलब ये हो गया कि 10 मिस्टेक एक क्वेश्चन में निकलेंगे, which will be 9 in the next test, 8 in the next test, 7 in the next test, 6 in the next test. एक ऑप्शन या तो आपके पास कि भाई ठीक है, मैं मेरे को रेजिस्टेंस आता है इसलिए मैं लिखूंगा ही नहीं। मतलब देयर आर टू थिंग्स, 2 ways ऑफ सीइंग द सेम क्वेश्चन, सेम इक्वेशन। मुझे रेजिस्टेंस आता है मैं लिखूंगा ही नहीं, बट क्योंकि या फिर मुझे रेजिस्टेंस आता है इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा, राइट? समझ रहे हैं Right, sir. कि द लोअर यू आर द बेटर यू कैन बी, या फिर आपको कि नहीं मैं मे बी यही वाली सिचुएशन। देखो, डू नॉट एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन, आई वुड से थोड़ा सा फिलोसफिकल लगेगा, लेकिन कभी कभी ना हम दिमाग में मान लेते हैं कि भी मैं शायद इतने ही नंबर आएंगे मेरे, राइट? मैं उन टॉपर जैसा टैलेंटेड नहीं हूँ, सब कुछ भी नहीं है। This preparation just requires strategic guided preparation, ठीक है, एंड डिसिप्लिन एट योर एंड। उसके बाद सम से सब से यस हो सकता है किसी को ऑप्शनल उसके फेवर में चला जाए क्योंकि उसने ग्रेजुएशन की है, बस। अदरवाइज अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, दिस इज अ वेरी इवन स्टीवन प्लेटफॉर्म कि आपको दे देगा, ये अपॉर्चुनिटी देगा, राइट? तो इन माय ओपिनियन ना, अगर आप 2024 देना है एंड आप उस Yes, कंडीशन में एक्चुअली हो देने वाले, आप मान लो होते ही ना, तो मैं बहुत आपको ऑनेस्टली कह देता नहीं, मत दो, राइट? 550 से आपको मिनिमम 750 पे आना है। आई एम अज्यूमिंग कि जनरल की कट ऑफ, ठीक है, general, yes, sir. 550 से 750 पे आना है, एंड इसमें ऑप्शनल में हम मान लेते हैं 40 एक नंबर के इम्प्रूव लेते हैं, 250 पे पहुंच गए आप किसी तरह, राइट? इवन देन आप समझिए ना,
160 150 to 160 ऑड मार्क्स, जिसमें एसए में मैं मान के चल रहा हूँ 15-20 नंबर और आगे, इवन देन 130 ऑड मार्क्स आपको जीएस से ही निकालने, तो कैसे होगा ये? लिखे बिना तो आप मानकर चलिए नहीं होने, ये तो आपने देख भी लिया होगा ना, तुम्हारा पर्सन Right. इज गिवन 2 मेंस, Right, sir. बिना लिखे नहीं होने वाला, एंड गलत तरीके से लिखने से भी नहीं होने वाला। राइट, आप सोचो मैं फुल लेंथ आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, आप कर लो। आप आज 20 क्वेश्चन लिखो, 15 दिन बाद वो आपको इवैल्यूएशन देंगे, तब तक ना आपको ये पता किस कंटेक्स्ट में मैंने आंसर्स लिखे थे, राइट, तब तक ना आपको ये पता कि ऐसा मैंने क्यों लिखा था, राइट, वो सब गायब हो जाता है। इट मेक्स नो सेंस। इन योर केस व्हाट मेक्स सेंस इज कि आपने तैयारी की, आपने आंसर लिखे, दे गेट इवैल्यूएटेड एज सून एज पॉसिबल, एंड you incrementally improve upon that, right? Let's say in your case I feel कि instead of me giving you from 15 to let's say 26 की आप पढ़ो and then आप 2 क्वेश्चन लिखो, ठीक है, there might be a case कि you are a person who is better suited कि 15 से 20 आपने पढ़ाई की, 21 को आपने 2 क्वेश्चन लिखे, ठीक है, देन फिर आपने 26 को 2 क्वेश्चन, इफ दैट काइंड ऑफ सिनेरियो emerges तो वो करेंगे, राइट। सी, जो प्लान बताया गया दैट इज जो एक टेंटेटिव या एक यूनिफॉर्म प्लान है, बट अगर मुझे लगेगा, एंड दिस वुड बी आफ्टर आवर म्यूचुअल डिस्कशन, ठीक है ना, कि इसको यहाँ ट्वीक करने की जरूरत है, इसको यहाँ ट्वीक करने की जरूरत है, तो विल बी डेफिनेटली डूइंग इट। एंड मैं इतने ज्यादा कन्विक्शन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द पर्सन हु इज टेकिंग द सेशन इज द मेंटर इन दिस बैच, राइट। तो मैं कर लूंगा, इसलिए मतलब दिस इज व्हाट आई प्लान टू डू, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। सर। Thank you, sir. ओके, वेलकम। हाँ जी किरण। यस सर, मेरा क्वेश्चन था सर, आंसर बिल्डिंग और आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है सर? आंसर बिल्डिंग, ओके, जब ये पीपीटी हो ही गई है तो मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। आज का क्या, अगर मैं आपसे पूछूं किसी को भी थोड़ी सी भी अगर मार्केट की नॉलेज हो, नॉलेज मतलब कि मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, क्या मॉडल चल रहा है मतलब आंसर राइटिंग का मार्केट, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, राइट, आओ हमारे पास 7, 10, 20 क्वेश्चन लिखो, यही चलता है, यस सर। राइट। अब एक नया स्टूडेंट जिसको नहीं पता लिखते कैसे, उसको नहीं पता इंट्रो देनी है, उसको ये नहीं पता इंट्रो में क्या क्या करना है, उसको ये नहीं पता बॉडी में कितने पॉइंट्स लिखने, राइट। अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन, उसे नहीं पता 10 पॉइंट लिखूंगी, 20 लिखूंगी, 50 लिखूंगी, उसे ये नहीं पता कंक्लूजन लिखते कैसे, ही डज नॉट नो। अगर पॉलिटी का सवाल आया तो व्हाट शुड आई मैंडेटरली इंक्लूड और शुड आई नॉट इंक्लूड, राइट। Similarly for other subjects, economics, internal security, ethics and everything, right? ये पता ही नहीं है उसे, एंड यू आर सेइंग हिम और हर 7 क्वेश्चन आओ और लिख लो, वो लिख भी लेगा, राइट। पेजेस भरने में तो सब महान है, मतलब एवरीवन हैज द कैपेबिलिटी टू डू दैट थिंग। लेट्स से ये 7 क्वेश्चन है, आज भी मैं आप सबको, देयर आर 13 पीपल है, मैं आपको 7 पेज दे दूं, एथिक्स के 7 क्वेश्चन दे दूं, आप सब भर देंगे, राइट और रॉन्ग? I can bet on this thing. आप में से 13 out of 13 you will fill that those 7 pages, right? यस सर। But कोई यहाँ पर लेकर जाएगा 6 नंबर, कोई यहाँ पर लेकर जाएगा 0, इसके 1 आएंगे, इसके 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि इस बंदे को पता है लिखना क्या है, राइट, इसको नहीं पता क्या लिखना। आंसर बिल्डिंग इज कि यू लर्न व्हाट इज एन आंसर। आप आंसर है, दिस इज नॉट द सेम आंसर जो आपने शायद कभी आपके स्कूल में लिखा था, कॉलेज में, क्या क्या उसमें डालना है, क्या क्या उसमें नहीं डालना है, दिस इज आंसर बिल्डिंग। बट इक्वेटिंग आंसर राइटिंग, जो कि ये आज का मॉडल है,
इक्वेटिंग आंसर राइटिंग टू आंसर बिल्डिंग, दैट इज रॉन्ग। कि आप आंसर राइटिंग करना तो चालू करो, आप सीख जाओगे, इसे नहीं सीखा जाता ना, राइट। आप आज लिखोगे, 7 दिन बाद आपकी कॉपी इवेलुएट होके आएगी, कैसे सीख जाओगे? ठीक है। तो अनटिल अनलेस यू लर्न ग्रेजुअली, ये सही है, ये गलत है, देयर इज समवन हु इज देयर टू टेल यू ये सही है, ये गलत है, you will not learn answer building. When you do that thing, na, when you learn what is answer building, answer writing will be way more easier for you. वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अमर का क्वेश्चन है, मुझे रेजिस्टेंस आता है। अमर, लेट्स से आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, ठीक है, इसका मैं आपको कंटेंट भी दे दूं, आपको ये भी पता है इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, यू हैव अ डिसेंट आइडिया इसका इंट्रो क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा और इसकी बॉडी क्या होगी, will there still be resistance to answer writing? No, sir. नहीं होगा। कंटेंट भी है, आपको पता भी है लिखना कैसे, रेजिस्टेंस क्यों आती है? या तो आप कंटेंट पे अंडर कॉन्फिडेंट है, या आपको पता ही नहीं आंसर लिखना कैसे। सो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू इन दिस क्वेश्चन, किरण। आंसर यस सर। बिल्डिंग इज वे डिफरेंट फ्रॉम आंसर राइटिंग, एंड अगर आप प्रीलिम्स तक आंसर बिल्डिंग सीख जाते हो विद डिसेंट प्रैक्टिस, ठीक है, आंसर राइटिंग पोस्ट प्रीलिम्स विल बी रिलेटिवली इजियर फॉर यू। अदरवाइज ये ऐसी गेम है ना, आप फंसे रहोगे और आपको समझ भी नहीं आएगा मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। सर आपने जो ये शेड्यूल दिखाया इस प्रोग्राम के लिए, आपने सिर्फ 15 से 25 दिन का समय दिया है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या इतना समय सफिशिएंट है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? बिल्कुल, इससे ज्यादा तो आप मुझे बताइए। ऑलमोस्ट 20 सब्जेक्ट्स आर एट योर डिस्पोजल, ठीक है, अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल। 20 नहीं तो चलो मान लेते हैं 12 to 13 to 15 तो है, ठीक है, दैट डिपेंड्स हाउ वी सी द सब्जेक्ट। आप कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, 20 सब्जेक्ट या फिर 15 सब्जेक्ट लेट से, अगर मैं आपको 20 दिन देता हूँ, 300 दिन तो यही हो जाते हैं। तो 20 दिन तो है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं ना 20 दिन में हो जाएगा कि नहीं, 20 से भी कम ही टाइम है, राइट। पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। कैसे पढ़ना है, क्यों ऐसे पढ़ना है, दैट इज द थिंग। जो ऐसे नहीं, जिसको ये नहीं समझ आता, उसी को लगता है कि 20 नहीं, मुझे तो 50 दिन चाहिए समझे। सर इसलिए ऐसा पूछ रहे थे क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है साइंस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट से तो काफी समय से मेरा कोई रिलेशन रहा नहीं है अभी तक, तो फिर से उसमें जाना और 24 के लिए अगर। किरण, आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सर इसी ही है, अभी अगस्त में कंप्लीट हुआ। देखो, आप मुझे बड़ा ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब देंगे। यस सर। 2024 आप स्किप कर सकते हैं या फिर नो देना सर, ही है? हमको देना है। देना है ना? हम्म। अगर तो स्किप कर सकते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखो, मैं यहाँ आपको ऑन द सेशन ऑफ 2024 में आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, तो स्किप करिए, 25 की तैयारी करो। बट अगर स्किप करते हैं तो मेक श्योर इस एक साल को जो एडिशनल आपको मिलेगा उसको और मतलब बेहतरी से आप यूज करें। अदरवाइज इफ यू कैन नॉट स्किप ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांस, ठीक है, वही है ना कि जो जुगाड़ू अप्रोच होती है, राइट। आपको पता है अभी मेरे को जाना तो है ही है, ठीक है, तो बेस्ट है ना कि एक तरीके से ही चले जाए, शायद रिजल्ट आपके फेवर में, एंड हो सकता है आपको 2025 भी देना, ठीक है ना, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आपको कह दूं 24 आपने दिया हो जाएगा, राइट, वो शायद एग्जैजरेशन होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने तैयारी ठीक से की अगला 9 महीने, 2025 वुड बी रिलेटिवली इजियर फॉर यू, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू, अगर 25 अगर 24 देना ही है तो ये ऐसा आपको स्टार्ट करना ही है विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब आधे दिन का भी डिले नहीं होता, तब वो वाली सिचुएशन है।
और अगर आप स्किप कर सकते हैं देन यू विल हैव टू टेक अ रिकंसिडरेशन। बट स्किप करने के सिनेरियो में आपको ये देखना पड़ेगा, या तो आप किसी और जॉब की तरफ जाएं, ठीक है, या फिर आप इसी प्रिपरेशन को और हैंडसमली करें, राइट, कि पहले मैंने बिल्कुल ऑप्शनल से चालू किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ठीक है ना। एंड आपका साइंस मतलब ग्रेजुएशन किस में? सर मैथ्स ऑनर्स। एंड व्हाट इज योर ऑप्शनल विच यू विल बी टेकिंग? सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी पढ़ा है पहले कभी? नहीं सर, कभी भी नहीं। एंड व्हाई आर यू नॉट टेकिंग मैथ्स? इज इट मेरे पास पॉसिबल? सर उसमें जो है मेरे को ज़्यादा समय देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल और अब ये जीएस 1 2 3 4 अभी मेरे लिए थोड़ा नया है, क्योंकि वो 10 के बाद से फिर कभी भी हम उसको पढ़े नहीं। बिल्कुल। तो उसको कवर करने में मेरे को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार देख ली तो चलो हो गया। रेगुलर बेसिस पे हमको मैक्सिमम टाइम उसको देना पड़ेगा प्रैक्टिस यू आर के लिए। स्पॉट ऑन योर एनालिसिस। अगर 24 देना है, राइट, यस सर। मैथ्स मत लीजिए। दिस ओके विल सर। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही करते रह जाओगे, वो सिचुएशन, ठीक है। अगर 24 देना है तो दो तरीकों पर प्रिपरेशन चालू कर दो। मैं कह रहा हूँ अगर देना है, राइट, ओके। दिस आई एम लीविंग ऑन टू यू, क्योंकि क्या आपके घर पर सर्कमस्टेंसेस आई एम नॉट अवेयर ऑफ, राइट। यस सर। तो दो फ्रंट्स पर आपकी प्रिपरेशन चालू हो जानी चाहिए। नंबर वन, फाउंडेशन ऑफ जीएस। Secondly, foundation of sociology. And if the financial conditions allow you, Kiran, right, ओके। seek some good help here. ठीक है, some जो coaching help कर दे. And if the financial conditions allow you, please do not take it, you know, कि मैं batch की promotion कर रहा हूँ. If the financial conditions allow you, join this batch. अगर देना है, and I've made it very clear in front of, right? सर मैं एज सोशियोलॉजी अभी के लिए हम पूरी तरीके से सोचे हैं कि सोशियोलॉजी पे ही फोकस करेंगे। बाय चांस अगर हम इसमें अच्छे से सक्सेस नहीं कर पाते हैं तो फिर मेरे पास ऑप्शनल के लिए क्या रह जाएगा, किस तरफ जाना चाहिए ऑप्शनल के लिए, देखो वो थोड़ी क्योंकि वो बात की 500 डिबेट मार्क्स होगी। कंटेन करता है। हाँ बिल्कुल, बट वो थोड़ी बात की डिबेट है, क्योंकि अभी तो सोशोलॉजी के बारे में ही नहीं हमें कुछ पता ना, यस राइट। सर। पहले इसमें कुछ हम पढ़ तो ले, राइट। यस सर। आई एम अज्यूमिंग हियर कि सोशोलॉजी पर आप बहुत ही सोच समझ कर आए हो, राइट। यस सर। And you've discarded history, you've discarded geography, you've discarded PSI, you've discarded PubMed and everything, right? तो यस सर। अगर आप ऐसा करके सोशोलॉजी पर आए हो तो नाउ स्टिक टू इट, राइट, एंड सीक सम हेल्प। अदरवाइज ना आप सोचते ही रहोगे आज सोशोलॉजी नहीं, मतलब जिस सब्जेक्ट पे पहुंच चुके हो फिर उसमें हैव फेथ इन दैट थिंग, ठीक है। ओके अगर सर। आप ये सोचते रहोगे सोशोलॉजी नहीं, पीएसआई यार बढ़िया कर रहा है, मेंस के बाद तो उन्होंने अभी भी आपके पास समय है, राइट, मे बी टेक अ वीक और सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग मोर, टू एनालाइज कि कौन सा सब्जेक्ट लो, ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब क्या करो, सब सिलेबस देखो, पीवाई देखो, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ विच इंटरेस्ट यू मोर, ठीक है, क्योंकि सोशोलॉजी भी बहुत अच्छा कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट करता आया है, ठीक है। PSIR इज ऑल्सो डूइंग गुड, ऑल सब्जेक्ट्स मतलब रिलेटिवली ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स इस टाइम अच्छा कर रहे हैं। ज्योग्राफी का भी अच्छा समय चल रहा है, यस एंथ्रो सर। इज ऑल्सो डिसेंटली डूइंग, ठीक है, पबैट भी ठीक है अभी इस टाइम। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बुरा है, बट व्हाट इंटरेस्ट यू ना, दैट विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। टेक ओके 1 week मोर, ठीक सर। है, लेकिन तब तक जीएस प्रिपरेशन प्लीज चालू कर दीजिए, यस वेदर सर, विद ज्योग्राफी कर इंटीग्रेटेड। रहे हैं। हाँ, और जो मॉर्फोलॉजी कंप्लीट किए तो उससे जो है काफी इंटरेस्ट लग रहा था ज्योग्राफी में, कि बहुत कुछ है जो कि ऐसा मत साइंस से सोचिएगा रिलेटेबल है। प्लीज, राइट। हाँ, सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिस पर मत सोचिएगा कि मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, ओके। ठीक। लुक एट द सिलेबस, द कंप्लीट सिलेबस, दैट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर, ठीक है सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
Hello, sir. Can I ask a question? हाँ जी please. I'm sorry, sir, if my question will be repetitive because I couldn't join it on time. No issue. So basically, I'm planning to give my 2024 attempt, but I would like to ask. So this mentorship program for which the this session is going on right now, Right. would it be wise for someone to join like me who has never given an attempt before, and who has not started the preparation yet, despite like it is mid of September almost? So I'm unsure if I should aim for 2024 or 2025, and considering there are little health concerns as well. हिमानी आप ना एक काम करिए, Yeah. SOMP इंक्वायरीज पर ना एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, राइट? सेंड योर मैसेज कि in the open session I had a word, right? And then connect with me tomorrow once, right? Let's All see आप कहाँ पर किस स्टेज पर हो, and I would never want to waste your 1 year. So if you are a perfect fit for 2025, it's good to be practical and aim for that thing, right? ठीक है ना? Yeah, thank you, sir. केवल सी जिन्होंने सवाल पूछे may be related to the thing which is common या फिर उनके स्पेसिफिक, राइट? बट they got their doubts, at least एक आंसर मिल गया, ठीक है? अभी भी किसी के सवाल है, my only point is कि don't shy away. अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो पूछ लीजिए, राइट? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने 1.5 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और मतलब मैं टेलीग्राम के ही हेल्प से मैंने सिलेबस को कवर किया, और मैंने स्टेट PCS BPSC का 2 मेंस दिया है सर। विद इन 6 मंथ इन्होंने 2 मेंस कराया, और अभी तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है। जी जी। अब मैं उस मेंस में मैंने क्या लिखा, आई डोंट नो। मेरा फर्स्ट मेंस कैसा रहा मुझे कुछ पता नहीं है। सेकंड मेंस में मैंने सर आंसर प्रैक्टिस किया था, बट वो सर PCS के सिलेबस के हिसाब से ही, जो भी PSC का सिलेबस होता है। राइट राइट। बट मैंने सर विजन के लेक्चर से उनका मतलब सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। तो जो आपने बताया कि आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कंटेंट, बॉडी एंड ऑल मतलब आप प्रिपेयर करके दे दोगे, तो मुझे मेरा क्वेरी ये था कि क्या मुझे उसको रटना होगा या फिर मतलब आप मैंने मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं प्रिपेयर करके दे दूंगा, राइट? मैंने ये बोला कि आप लोग जब लिखेंगे तो आई टेल ये सही है, ये गलत है, राइट? जी वहां से यू विल लर्न। सी कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि हर चीज कैन नॉट बी गिवन टू यू कि बस दे दी हो गया, राइट? हर चीज दैट कैन नॉट बी डन इन दिस, जी ठीक है? जस्ट बहुत चीजें ना आपको कॉन्शियसली समझनी पड़ती है, राइट? जी आपको कॉन्शियसली उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दिमाग में। Otherwise, what would be the difference between a 9-month preparation in which you are preparing 4 to 5 months for prelim for mains, and a 2.5-month preparation जहाँ पे मतलब after prelims I'm talking about, जहाँ पर आपका complete focus इस चीज पे रहता है मैं कैसे नंबर ले रहा हूँ, राइट? ठीक है ना? यस यू विल राइट, हम देखेंगे सही है कि गलत है। देख, हैविंग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इज अ वेरी स्मॉल थिंग कि वो रेडीमेड मिल जाए, वो कहीं भी मिल जाए, राइट? वो आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो उसमें आपको अच्छा मिला इंट्रोडक्शन, जो डेटा आपको अच्छा मिला बहुत अच्छी बात है, वो भी इंट्रोडक्शन है, ठीक है? कोई करंट अफेयर की डेवलपमेंट है, वो भी एक इंट्रोडक्शन है। बट इज दैट इम्पोर्टेंट? या फिर व्हाई दैट इंट्रोडक्शन शुड बी देयर? Why do I need to introduce this answer in this way? Why is a definition more apt, more suitable, more practical here? And why is a conclusion? What should be the conclusion here?
if let's say you are having 3 options to conclude an answer, right? yes, कौन सा ज्यादा बेटर हो? क्या ये लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कि मैंने आपको 20 कंक्लूजन पकड़ा दिए एंड आप दिमाग में बस वही सोचे जा रहे हो, अब मैं फर्स्ट वाला लगाऊं कि मैं 20th वाला लगाऊं? ठीक है, सो यहाँ पर इस पॉइंट पर योर जॉब शुड बी टू लर्न, राइट, टू कॉन्शियसली लर्न द थिंग्स, टू कॉन्शियसली लर्न द आंसर बिल्डिंग एंड आंसर राइटिंग। मैंने कहा ना, आंसर राइटिंग आंसर बिल्डिंग अगर समझ जाते हो आंसर राइटिंग हो जाएगी, वरना अगर आप फोकस इस पे तो आंसर राइटिंग देन देयर रिमेन्स नो डिफरेंस बिटवीन अ 4 month प्रिपरेशन इन दिस टाइम, ठीक है, एंड अ 2.5 month प्रिपरेशन आफ्टर। आपका हो सकता है जो मैं बातें कर रहा हूँ दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी में आप टॉप ही कर जाओ, राइट, नो वन नोस, मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो होगा, राइट। तो हो सकता है आंसर बिल्डिंग वाले फ्रंट पे आप बहुत अच्छे हो कि आज भी मैं आपको आंसर दूं तो आप लिख लो। बट अगर वर्स्ट सर्कमस्टांस हम कंसिडर करें कि मान लेते हैं नहीं होने वाला, ठीक है, और उसमें मार्क्स की कट ऑफ से काफी नीचे आ गए, yes, दैट मीन्स यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, समझ में तो आना चाहिए ना, ये चीज यहाँ पर सही है, ये चीज यहाँ पर सही है। मैं आपको 30 इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, 30 कंक्लूजन दे देता हूँ, नाउ यू सिट विद द थिंग्स, राइट। मैं आपको और फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, क्या करो, मैटर नहीं करता। है ना, समझ ही नहीं आएगा कहाँ पर डालूं, कैसे डालूं, क्यों डालूं, राइट। yes, आपने बीपीएससी दिया, राइट, कुछ ना कुछ आपको अभी भी पता होगा, 3 दिन बाद मेंस होने, राइट, हम्म, पेपर आपके सामने आएगा, आप बैठिएगा एंड 20 क्वेश्चन मान लो GS1 में आ रहे हैं। GS1 आई बिलीव इज दैट पेपर एटलीस्ट उसके 12 से 13 क्वेश्चन हमें समझ आते हैं, 13 से 14 क्वेश्चन ऑफ ड्यू टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, राइट। yes, आप कोशिश करिएगा उन्हीं क्वेश्चंस में अपने कंटेंट को फिट करने, राइट। मोस्ट लाइकली जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि यार ये दिस रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ होलसम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन रटा कंक्लूजन रटा और ठीक, राइट। yes, ऑफ कोर्स अगर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके पास है विच यू हैव प्रिपेयर्ड विद टाइम, दैट हेल्प्स, बट रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देना ना, दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि तो दैट कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन योर हेड। आप जो SOMP में ये जो देंगे, आपने बताया कि आप कंटेंट देंगे और जूम सेशन के थ्रू मतलब टच में मतलब गाइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा? जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत कंप्लीट नहीं पढ़ा है, हाँ मैं हाँ, एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ा है, मैंने स्पेक्ट्रम को कंप्लीट नहीं पढ़ा है, मैंने बिल्कुल। एक जितना एग्जाम का डिमांड था उसके हिसाब से पढ़ा है। तो फिर सर सिविल सर्विसेज तो काफी वास्ट है, उसमें तो सिलेबस में तो मतलब PCS के सिलेबस से काफी बड़ा है सिलेबस, तो उसमें बाकी रिमेनिंग चीजों को कैसे मतलब कवर किया जाए, मेरा मतलब एनसी area। हाँ हाँ, एनसीईआरटी के सेशंस होंगे, फिर एनसीईआरटीज विल बी कवर्ड द रेलेवेंट ओन्स, ठीक है। मीनवाइल आपको खुद से क्या पढ़ना है, मैंने कहा ना रेफरेंस बुक खुद से पढ़नी है। ऑफ कोर्स जहाँ पर डाउट आता है स्ट्रैटेजिकली कैसे पढ़ना है वो हमारी जिम्मेदारी, राइट, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। आई कैन नॉट कम एट योर हाउस एंड से टीच यू स्पेक्ट्रम, क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्टिव, वो तो क्लासरूम प्रोग्राम हो गया, आप हम्म, समझ रहे हैं, दैट इज हाँ, नॉट ये जो ये प्रोग्राम है। रेफरेंस बुक्स लेट्स से स्पेक्ट्रम, लेट्स से लक्ष्मीकांत, लेट्स से फॉर इकोनॉमिक्स मृणाल सर के नोट्स या फॉर श्री राम सर के नोट्स एंड सो एंड सो फॉर, जो भी 6 7 8 किताबें रहती हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी विल ईज योर बर्डन, ठीक है, कोई कंसेप्ट है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो जल्दी से कवर हो जाएगी। दिस इज अबाउट, यू कैन से प्रीलिम्स एंड सम सॉर्ट ऑफ मेंस जो केटर करेंगे ये चीज। सेकंड इज थीमेटिक नोट्स, thematic mains notes and sessions, right? This will ensure entire coverage of GS1 to 3, right?
मेंस पर्सपेक्टिव से इसके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत, बस इसमें या डैम श्योर जीएस में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत। तो आपको जो खुद से पढ़ना है दैट इज दिस थिंग, राइट। एंड इतना आपको खुद से पढ़ना भी चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग होती है। यहाँ पर आपको वीडियो सेशन से समझाया जाएगा, देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये इश्यूज है, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी ये इश्यूज है, उसके बाद नोट्स विल बी गिवन टू यू, है ना। Yes, sir. अब यहाँ पर भी ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पढ़ना तो फिर भी नोट्स आप ही को पढ़े, राइट। Yes, sir. इट्स जस्ट दैट जो चीज आप शायद 5 दिन में करते वो अब शायद 2 दिन में हो जाएगी, Mhm. right, and while ensuring the comprehensiveness and relevance, right. Yes, sir. ठीक है, तो कंटेंट साइड पे ही है, इसके अलावा आंसर बिल्डिंग, आंसर राइटिंग एंड इंश्योरिंग दैट अगले 9 महीने में आप कहीं पर स्लिप ना कर जाओ, ये सबसे बड़ी चीज होती है। कि मान लो अक्टूबर में कोई दिक्कत आ गई, नवंबर में मान लो वी गेट बैक टू प्रिपरेशन, 15-20 दिन तो ये नहीं समझ आता कहाँ छूटे थे, कहाँ से शुरू करें। दैट Yes, sir. मीन्स नवंबर 3rd-4th वीक में आ गए हम, एक और ऐसी चीज आई और आप समझ लो कि आप प्रीलिम्स वाले टाइम में एंटर कर जाओ, राइट। मतलब Yes. किसी से भी पूछना, आप मान लो कोई दोस्त है आपको, कोई भी है जिसने मान लो 2-3 साल से यूपीएससी की जर्नी में है, उससे पूछना कि हैज दैट एवर हैपन टू यू कि 12 सितंबर को आप तैयारी कर रहे थे, सडनली आपको होश आया और 12 अक्टूबर हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि 1 महीने में आपने किया। Yes, sir. उसमें उनकी गलती नहीं है, दिस ऑफन हैपेंस, राइट, ड्यू टू एन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ठीक है। एनी अदर डाउट एनीवन? Sir, if I may ask one question, sir. जी जी, Sir, it is little deviation from our agenda. However, sir, in 2022 means there were few questions, जी and those questions which I could not, let alone writing, I could not even understand what they are demanding. बिल्कुल, दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये पहला क्वेश्चन था Yes, sir. GS2 Same का। goes for sir GS1, like globalization, scarce resources, and there was the question of society sect. वो वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने पढ़ा भी है उनके लिए भी वो डिफिकल्ट था क्वेश्चन, ऐसा नहीं Sir, था I did. अप्रोचेबल नहीं था। हाँ, Sir, I didn't even know the meaning of sect, despite reading like NCRTs. शिया सुन्नी सुना है आपने इन द इन Yes, sir. Now, sir, now I understood, sir. However, sir, back then, even after reading like NCRTs of sociology and reading the newspaper, I could not even like write single page, sir, and ended up writing which was completely irrelevant after like analyzing what I have written so far. अंबर यहाँ पर देखते हैं, मैंने यही तो बताया ना, ये जो आंसर राइटिंग की मार्केट है, ये मेजॉरिटी जो मार्केट है ये इस कंस्ट्रक्ट पे काम करती है कि सिर्फ आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट। दे आर नॉट टेलिंग यू कि आंसर राइटिंग के पीछे एक कंटेंट नाम की भी चीज आती है। दे आर नॉट टेलिंग यू कि आंसर राइटिंग के पीछे आंसर बिल्डिंग नाम की भी चीज है। दे आर नॉट टेलिंग यू आंसर राइटिंग शुड बी इंश्योर्ड विद गुड इवैल्यूएशन। तो हुआ क्या, आपका कंटेंट जो रिक्वायर्ड है उसका 20-40% है रेट से, ठीक है, और आप 60% कंटेंट को समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं, राइट। Right, sir. अब Right, जब sir. आपको पता ही नहीं है ये है क्या, ठीक है,
वो कैसे आंसर होगा वो सवाल। मेरे को आज आप मान लो आपके सब्जेक्ट का कोई सवाल दे दो, मेरे को आज कोई एंथ्रो का कोई सवाल दे दो, मुझे थोड़ी आता, बिकॉज एंथ्रो इज नॉट माई सब्जेक्ट ना। डिस्पाइट मी बीइंग द लेट्स से पिकासो ऑफ आंसर राइटिंग, अगर मैं कह दूं भाई आंसर राइटिंग मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है ना, क्या मैं फिर भी लिख पाऊंगा एंथ्रो का एक आंसर? और अगर लिख भी दिया, विल आई गेट इवन मोर देन 1 मार्क? आई विल नॉट, राइट? क्योंकि यूपीएससी के इवैल्यूएटर समझो आप, जो एग्जामिनर्स सिटिंग देयर इवैल्यूएटर, they are having a cumulative experience of minimum 60 years। समझ रहे हो आप? 60 साल का एक्सपीरियंस दो टीचर चेक Right. करेंगे, 30 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होगा उन्हें। 60 साल के बंदे को डॉज नहीं कर सकते, राइट? कि True, मैंने sir. घुमा दिया बातों में, हो गया। एंड यूपीएससी की चेकिंग बहुत ही ऑब्जेक्टिव चेकिंग है, राइट? कि बॉडी इंट्रो लिखा है, रेलेवेंट लिखा है, मार्क्स। बॉडी है, कितने पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, मार्क्स। ऑफ कोर्स दे अप्रिशिएट क्रिएटिविटी, बट दैट डज नॉट मीन ना कि दे विल अप्रिशिएट एनीथिंग विच इज इररेलेवेंट, है ना? तो इश्यू Yes, है sir. ये जब तक करेक्ट नहीं होगा ये चीज आप फील करते रहोगे, एंड दिस यू विल फील अगेन। आप 16 को और 17 को फिर पेपर देखिएगा, आपको फिर ये लगेगा, अगर अनटिल अनलेस मतलब अज्यूमिंग कि आप सेम ही लेवल पे हो, एंड आई होप आपने अपना लेवल बढ़ा लिया हो, ठीक है ना? आई विश आपने बढ़ा लिया। अगर नहीं है तो 16-17 को आप फिर से फील करोगे कि गड़बड़ है, ठीक है ना? सर ये जैसे ऑफ बीट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे से another question, sir, which I could think of is rubber producing countries. देखो, एक तो तरीका इसमें हो सकता है, Now, sir, we usually were expecting something from, like, say, lithium. It was very much on the wall. आपका रबर वाला ले लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. एक तरीका हो सकता है, रबर के बारे में आपको सब कुछ पता है, Yes, sir. सब कुछ पढ़ के गए थे, इसका मतलब। Yes, sir. सेकेंड इज कि नहीं पता, Yes, sir. लेकिन नहीं पता होने के सिनेरियो में भी तो चीजें होती है ना यार। रबर कहाँ उगता है, ये तो एक बेसिक प्रीलिम्स प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को भी पता है कि ट्रॉपिकल एरियाज की क्रॉप, राइट? उसके बाद इट टेस्ट योर इंडस्ट्रियल लोकेशन नॉलेज, रॉ मटेरियल होगा, कैपिटल होगा, स्किल्ड लेबर होगी, गवर्नमेंट सपोर्ट होगा, वहीं पर तो डेवलप होगा, राइट? देन इट टेस्ट योर बेसिक एनसीईआरटीज, it tests your answer writing and answer building, it tests your map making। यहाँ वाला स्टूडेंट, सिनेरियो 1 वाला स्टूडेंट माइट बी गेटिंग लेट्स से 6 आउट ऑफ 10, ठीक है? परफेक्ट था उसका आंसर, वहां पे स्कोप ही नहीं। इतना भी आप इंटरलेट कर पाए फॉर दीज ऑफ बीट क्वेश्चंस में, एटलीस्ट मिनिमम यू विल बी गेटिंग दिस मार्क्स, ठीक है? जहाँ क्रिएट होना था 6 नंबर का गैप, वहां पे क्रिएट हुआ मैक्सिमम 2.5 मार्क्स का, ठीक है ना? यहाँ पर आपको लगा यार 2.5 नंबर तो चलेगा, वो तो जाएंगे यार। अगर टॉपिक नहीं पता है तो वो जाएंगे ही जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन, किसी को रबर में हेल्प मिल जाएगी, किसी को सेक्ट में हेल्प मिल जाएगी, मतलब किसी को एक आधा ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी, किसी को सोसाइटी में मिल जाएगी, किसी को हिस्ट्री में मिल जाएगी, राइट? सो ये रहेगा, किसी को पॉलिटी में मिल जाएगी, किसी को आईआर में मिल जाएगी, सम विल गेट हेल्प इन इकोनॉमिक्स। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर टोटलिटी में देखो ना, कोई उधर 2.5 नंबर खो देगा, कोई इधर खो देगा। डिफरेंस तब क्रिएट होता है अगर आपके प्रिपरेशन में एक मेजर गैप, राइट, कि हर Right. जगह ही क्रिएट होता जा रहा है, कोई 2.5-2.5 नंबर का गैप या 4-4 नंबर का, ठीक है ना? Right, sir. Sahil, sir, जी। like in
pursuance to this question, sir. जी Sir, whatever like in my limited time and with my limited brain, the material which was available in market, I read it. जी Even after reading those materials, sir, I could not write answers. Like for say this exam, like for this rubber, this was a 15 marker, and I had to fill 3 pages, sir. Even after writing like location and some frivolous issues around it, I could not even stretch to the like more than 1.5 page, and ended up leaving another 1.5 page. देखो Same goes for sir globalization and scarce resource. I could write the definition globalization, but I could not comprehend what is the connection between globalization and scarce resources. So रिसोर्स क्या sir, होता है? अब आई थिंक डिस्कसिंग अबाउट कि देखो सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचेंगे ना कि हर चीज किताब में या मिल जाएगी नोट्स में, वो yes होने sir, नहीं वाला। सोर्स क्या है? एक फिजिकल रिसोर्स होता है, राइट? हमारे बिल्डिंग बनी हुई है, रोड बनी हुई है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी, राइट? ह्यूमन रिसोर्सेज, हम जैसे लोग, या फिर दैट मैटर एनी लेबर, ठीक है? नेचुरल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज। लेट्स से हम मान लेते हैं टेक्नोलॉजी भी खुद में एक रिसोर्स। एक की इंटरप्रिटेशन है अबाउट द रिसोर्स कि भाई बात ही सिर्फ कोल और पेट्रोलियम की हो रही है ना। एक इंटरप्रेट कर रहा है इस ढंग से। अब सोचिए नेचुरली क्या ये डायमेंशन बढ़ेंगी? मतलब नहीं भी पता अगर आपको कुछ, आपके दिमाग में डायमेंशंस भी अगर जनरेट होगी कि भाई इस डायमेंशन पे मैं एक एक पॉइंट भी अगर लिख दूं, डज दैट मीन कि आंसर आपका 1.5 से 2.5 या 2 से 2.25 तक तो ऑटोमेटिकली बन जाए? yes sir, ठीक है, तो सोचना बहुत जरूरी है। सोचने के लिए जरूरी है फॉर मिनिमम फ्रॉम सितंबर लेट्स से 13 टुमारो टिल मिनिमम मार्च 13 न्यूज़पेपर का साथ में छोड़िएगा। ऐसा नहीं न्यूज़पेपर को पकड़े रखें कि 6 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे। साथ ना छोड़ने का मतलब है 1 से 1.25 घंटा, फ्रॉम 60 to 75 ऑड मिनट्स न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, राइट? एंड हैव दिस थिंग, this neglected thing with you, this and this. Every PYQ is a hint to what UPSC is thinking. Every PYQ is a hint to what UPSC can ask, not only in mains but in prelims. And prelims wale PYQ is a hint to what UPSC can ask in PYQs in prelims, not only in prelims but also in mains. अब देख लीजिए, themes you will see repeating. प्रीलिम्स वाली थीम आपको किसी ना किसी साल, जैसे मान लीजिए 23 वाले प्रीलिम्स की थीम 23 वाले मेंस में या मैक्स 24 वाले मेंस में आपको दिखेंगे। 24 वाले प्रीलिम्स की थीम आपको 24 वाले मेंस में या मैक्स 25 वाले मेंस में दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं है, बट इससे एटलीस्ट यू नो कि अगर मुझे 10 चीजें पढ़नी है तो कौन सी 6 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? दिस आई एम टॉकिंग टिप डेप्थ ऑफ टाइम, या फिर व्हेन यू आर डूइंग अ लॉन्गर प्रिपरेशन, जैसे 9 महीने की प्रिपरेशन, राइट? sir फिर this offbeat questions and which are like little bouncer like lion and bull वाला question था sir history में। ऐसे ऐसे सर offbeat जो questions होते हैं सर, उन पे कैसे मतलब how to get over them? वहां पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, ठीक है? एंड इवन आफ्टर दैट आपको भी पता ही है ना, फाइनेट्स में बहुत अच्छे से मिलेगा
ना किसी और कल्चर की किताब में मिलेगा या नोट्स। इन दैट केस आप मान के चलेंगे कि मैथ्स स्टूडेंट विल गेट हियर इज अ 4, ठीक है। लेट मी ट्राई एंड गेट अ 2.5 to 3 here by writing 3 to 4 good points। बस एक आधे नंबर का नुकसान मैं सह लूंगा, 4 नंबर का मुझे नहीं सहना है। और मुझे इतना पता है 4 नंबर से ज्यादा कोई इसमें ले नहीं पाएगा, राइट। वन, सेकेंडली with answer writing na, and with let's say brainstorming of questions over next 4 months और after prelims 2-2.5 महीने जो होंगे, ठीक है, आप इतने केपेबल बन जाते हैं कि जो इस टाइप के ऑफ बीट क्वेश्चंस है उनमें आप पॉइंट्स जनरेट कर देंगे। बहुत रेलेवेंट होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही इररेलेवेंट या बिल्कुल ही इररेलेवेंट, राइट। किसी ने यहाँ पर अगर मेंस लिखा हो and he has experienced this thing, he can endorse this thing, right, कि ऐसा होता है। but without content, without context, without understanding, without reading, without consolidation कुछ भी नहीं होने वाला, फिर सभी चीजें ऑफ बीट लगेंगे। Right, sir. है ना। See, there is no shortcut in this process, कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको कोई दे रहा है, believe me, he is misguiding you। And sir, brainstorming, if as far as brainstorming is concerned, it should happen over PYQs or some like random questions, sir. Yes, first is PYQs, second is good questions। जिस इंस्टीट्यूट, जिस मेंटर, जिस सीनियर, जिस एक्वेंटेंस को आप ट्रस्ट करते हैं कि दिस पर्सन हैज, आई बिलीव, गुड नॉलेज ऑफ यूपीएससी, ठीक है, एंड आप उसके क्वेश्चन देखते हैं, यू फील दे आर गुड, दे आर इन लाइन विद पीवाईक्यूज, उन क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी उठा लिया। It is very easy for me to make a question, analyze the recent report of the United Nations Environment Program on natural capital। क्या लगता है पूछेगा यूपीएससी का? नहीं सर। ये जरूर पूछ सकता है, what do you understand by natural capital, right? Right, sir. What, in your opinion, or in your opinion, how is the global community, or what is the global community doing for the conservation of natural capital in the light of, let's say, the recent conferences around conservation of biodiversity elucidate? This seems a question in line with PYQs and a good question। ऐसे क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है। Right, sir. Thank you so much, sir. सर हाँ जी। सर बोल रहे थे अगर अभी से कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको न्यूज़पेपर कंप्लीट करना होगा जनवरी से 2023 से, तो वो सब कैसे कंप्लीट करेंगे सर? साथ में अभी जो नहीं कार्य करना, आपको जनवरी से लेके अगस्त तक की मैगजीन्स पढ़नी, या फिर जो भी और कंपाइलेशन, इट कैन बी एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। सितंबर ऑनवर्ड्स आपने न्यूज़पेपर, लेट्स बी प्रैक्टिकल, राइट। ज्यादा आइडियल बनने की जरूरत नहीं है इस प्रिपरेशन कि मैं तो बस स्टार्ट ही जनवरी से करूँ। देन यू आर यू नो समवेयर, वही बात है, प्लानिंग टू फेल। आपको पता है मैं जनवरी से अगस्त तक ये कर ही नहीं सकता न्यूज़पेपर। डू यू थिंक इट इज ह्यूमनली पॉसिबल? आप करके सर देखिए, फरवरी तक आप जनवरी से अगस्त के न्यूज़पेपर ही करते हो, राइट। तो जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, एंड आई हैव अ डिसेंट substitute of that thing, what is stopping me from adopting it?
राइट। तो आज जहां है, अगर अटेम्प्ट देना है तो टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट. टुमारो वाज द बेस्ट डे, but today is still a good day, right? यस सर। We should ensure कि जिस दिन स्टार्ट करें उस दिन एटलीस्ट अच्छा दिन स्टार्ट करें. ऐसा ना हो कि मैं ये कहूँ कि टुडे इज अ बैड डे टू स्टार्ट. मतलब है आपको देना है 2024 और आप आ रहे हैं फरवरी में कि मुझे तो देना ही है और आप मुझे क्लियर कराना है. इट इज अ बैड डे टू स्टार्ट, राइट. जून was a better time, मतलब June 23. July was a better time, but September is not a bad time. In fact, I would say September is a decently good time to start. बट वही अगर स्टूडेंट आएगा कि भाई दिसंबर में शुरू करवाओ, जनवरी में शुरू करवाओ, वो नहीं होगा. फिर प्रीलिम्स की ही तैयारी होगी, राइट. किरण, आई होप योर क्वेश्चन वाज यस सर। आंसर्ड. ठीक है. यस सर। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? I guess no more queries, right? तो आई होप एट लीस्ट यू गॉट अ डायरेक्शन दैट अगर आपने 2024 देना है तो अगले 9 महीने आपको क्या करना है, irrespective of कि you will be a part of integrated batch or not. Preparation somewhere यहीं पर revolve करनी चाहिए, right? And if you decide to join the batch, we'll make it together. We'll make it sure together that हम सही direction में चले. If you do not join, right, you yourself should make sure कि आप सही direction में चले, right? ठीक है everyone? यस सर, थैंक यू हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी. सर बैलेंस कैसे करें सर अपने उसमें क्या कहते हैं ऑप्शनल में और जीएस के मॉड्यूल्स में, क्योंकि मोस्टली जीएस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, तो सिंगल डे में इतने डाइवर्सिफाई वो इस टाइम से कर पाएंगे सर, इतने कम टाइम में? कैसे, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता दीजिए. बैलेंस कैसे करें किसको? ऑप्शनल में और जीएस में अगर सितंबर से स्टार्ट करते हैं तो टिल आपका फेब तक। बैकग्राउंड क्या है? बीटेक मतलब है मेरा। नहीं बीटेक में, मतलब यूपीएससी में बैकग्राउंड क्या है? नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा. एंड ग्रेजुएशन कब हुई? दिस ईयर, इसी साल हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ, पिछले साल कंप्लीट हुआ मेरा। और प्रिपरेशन में कब से हो आप? इट इज जस्ट स्टार्ट करोगे अभी? नहीं नहीं, बेसिक्स बुक्स पढ़ लिए मैंने, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम सारे चीजें प्रीलिम्स टाइप का पढ़ लिया मैंने बुक सारे। हम्म. बट मेंस के लिए भी स्टार्ट करना है, मतलब प्रॉपर नोट्स कंसोलिडेट करना है, जीएसपी सितंबर वाइज। टू जनवरी यू विल बी बैलेंसिंग इट 50-50, राइट. 50% टाइम आप जीएस को दीजिए, 50% टाइम आप ऑप्शनल को दीजिए. इट कैन वेरी ऑन एन ऑड डे. किसी दिन हो सकता है इधर 70 हो जाए, 80 हो जाए. किसी दिन हो सकता है इधर 70-80, राइट. ये हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यही रहेगा. देन फेब ऑनवर्ड्स, मे बी कुछ लोगों के लिए फेब मिड होता है, कुछ के लिए फेब स्टार्ट होता है. यू गेट बैक टू प्रीलिम्स, मतलब 90-10 हो सकता है, राइट. 10% ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, 90% टाइम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, या फिर 100-0 भी हो सकता है. देन फ्रॉम जून, नेक्स्ट जून 24 जून टू September will be again a balance between GS and optional. करंट टाइम की अगर बात करें तो सितंबर हाफ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मिनिमम इतना आपको ऑप्शनल और जीएस को बैलेंस करना है. अगर आप पढ़ते हैं 10 घंटे तो 5-5. अगर आप बढ़ा सकते हैं 12 घंटे, विच इज सस्टेनेबली नॉट पॉसिबल, 6-6. 5-5 आवर डेली इज अ डिसेंट टाइम, राइट. सस्टेनेबली 8 से 10 घंटे आप रोज पढ़ रहे हैं, जिसमें 4-4 घंटे ऑप्शनल और जीएस इन अ गाइडेड वे. दैट इज अ गुड थिंग टू गो विद.
right? Any other question, anyone? Any other question? What is meant by brainstorming? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है सोचना। कोई भी टॉपिक आपके सामने आए, क्या आपके दिमाग में उसको लेके पॉइंट्स आते हैं। अगर मैं फ्लावर की बात करूं, लेट्स से व्हाट इज अ फ्लावर? इट इज अ बायोलॉजिकल थिंग। It has some, let's say, aesthetic relevance. It has some spiritual relevance. It is the symbol of a political party. It is a thing for used as a gift. It is used in Indian weddings. ये brainstorming, right? It is about thinking. Yes, there will definitely be individual mentorships. Will be these 9 months. There will be individual mentorship. Will be directly connected to, right? सर मे आई नो दैट कि सर एक बेसिक बेंचमार्क क्या होना चाहिए 2024 देने के लिए मेंस का, मतलब अगर जैन तक क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए सारे जीएस में, एटलीस्ट पीआईक्यूज कंप्लीट होना चाहिए, नोट्स मेकिंग एंड ऑल। तो एक बेसिक बेंचमार्क क्या होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज लगाना है या पीआईक्यू पहले कंप्लीट करनी है? बेसिक की जहाँ तक हमने बात की, सुरभि आप म्यूट खुद ही को कर सकते हैं वहां से ना। देयर वुड बी सम ऑप्शन, माइक जैसा एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप खुद को अनम्यूट करिए। जहाँ तक रही बेसिक की, क्या आपका होना चाहिए बेंचमार्क, सो दैट यू आर गिविंग अ मीनिंगफुल अटेम्प्ट। मेंस का सिलेबस पढ़ लिया हो, जीएस 1 to 3 का, ऑप्शनल कंप्लीट हो, ठीक है। प्रेफरेबली दो में से किसी एक की मिनिमम आंसर राइटिंग कर ली। इट कैन बी आइदर जीएस, इट कैन बी ऑप्शनल, ठीक है। एक की आप पोस्ट प्रीलिम भी संभाल सकते हो, दोनों की नहीं संभाल पाओगे। तो या तो जीएस मेंस की, जीएस मेंस की आंसर राइटिंग हो रखी है, मतलब आपने नियर अबाउट 150-200 क्वेश्चन पे हाथ कर लिया, फेर लिया, राइट, एंड उनको एनालाइज कर लिया। या फिर ऑप्शनल पे यही काम कर लिया, ऑफ कोर्स अलोंग विद पीवाईक्यू। ये बेसिक इतना करोगे एंड फिर अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, यू वुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू गो फॉर मेंस पोस्ट प्रीलिम्स। फिर भी आप, आई गेस, अब यू आर अनम्यूटेड, आप पूछ सकते हैं मतलब। लूसीफर, इट इज नॉट नेसेसरी। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर प्रीलिम्स, मेक श्योर आइदर जीएस मेंस या फिर ऑप्शनल, किसी एक की आंसर राइटिंग में आप डिसेंटली कंफर्टेबल हो गए, सो दैट पोस्ट प्रीलिम्स दूसरे वाले की आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, एंड जो बचा हुआ है उसको आपने थोड़ा सा और डिटेल में करना। नेसेसरी नहीं है, हो जाए बहुत अच्छी बड़ी बात है, ठीक है। ना हो पाए तब भी आप उस पोजीशन में होंगे कि पोस्ट प्रीलिम्स आप मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑप्शनल का कंटेंट आपने 2 बार पढ़ा। कंटेंट पढ़ने का मतलब नहीं कि किताब मैंने 2 बार पढ़ी। यू हैव योर नोट्स विद यू, you are comfortable with the notes, you have seen PYQs as well. Maybe you have not written PYQs, but you have seen and you understand, right? So to conclude it, you understand your option, right? Yes, optional is 80% complete है तो बहुत अच्छी बात है, right? 80% ऑप्शनल कंप्लीट होने का मतलब है बाय दिवाली, मैक्सिमम बाय दिवाली आप अपना ऑप्शन खत्म कर लोगे, राइट?
and from let's say November 15 to December 31 आप एक बार और ऑप्शनल पढ़ लोगे एंड जनवरी में आप एक बार और ऑप्शन पढ़ लोगे एंड दिस विल हैपन विद आंसर राइटिंग, ठीक है ना। तो आप तो बहुत अच्छी पोजीशन में आंसर। हेलो जी सुन सर, फाइनली सर मेरा क्वेश्चन था कि आई एम इन सेम पोजीशन एज जय। मैंने भी मतलब बिहार का बीपीएससी का 2 मेंस लिखा है अभी लास्ट 6 मंथ में। बट जैसे कि जय जय ने कभी प्रिपेयर नहीं किया यूपीएससी के लिए, बट आई हैव बीन इन दिस प्रिपरेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। लाइक आई एम नॉट अ फ्रेशर इन इट। मतलब मैंने सीरियसली अगर ढंग से दिया हो तो मतलब 4 प्रीलिम्स दे दिया, पहला तो काउंट नहीं कर रही हूँ मैं, बट बाकी 3 में आई मिस्ड बाय मार्जिन, मैं क्लियर नहीं कर पाई अभी तक। बट आई एम मतलब आई हैव अ डिसेंट प्रिपरेशन इन दैट। अभी भी मेरे मार्क्स मतलब अभी मैं सीसैट इस बार मेरा नहीं हुआ, और बाकी बार भी आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो इट्स लाइक वो पॉइंट्स में सोना वाला चीज। और पहले मैंने डिलिजेंटली मेंस के लिए प्रिपेयर भी करा हुआ है। तो मतलब आपने जो आंसर बिल्डिंग वगैरह बोला है, मतलब उसमें मैंने किया है प्रिपेयर। और मतलब मुझे उस आई नो आई हैव एन आइडिया अबाउट दैट, बट यस सर। मैं समझ गया आपकी बात। इन माय ओपिनियन आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड इज नॉट फॉर यू, इट्स नॉट क्योंकि हाँ आप इससे ऊपर हैं थोड़े से, समझ रहे, एटलीस्ट फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर इट्स नॉट फॉर यू, समझ रहे। ये जो काम यहाँ पे आंसर राइटिंग में होने वाला है तो ऑलरेडी डन। मे भी हो सकता है कंटेंट साइड पे इट विल हेल्प यू, चाहे थीमेटिक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे जो भी, बट आंसर राइटिंग फ्रंट में यू हैव डन दैट थिंग, ठीक है। सितंबर टू दिसंबर में आपका काम होना चाहिए और पॉलिश्ड आंसर राइटिंग करनी, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी, ठीक है। एंड फॉर दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स ना, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग, ठीक है, दैट वुड बी मेंस मेंटरशिप बैच 3. So has it started or is it to start yet? It has started. Ethics हो चुका है, ठीक है, but again one subject done should not be a criteria in your head कि you cannot start. Of course that can be managed later as well. No sir, but there is also a problem that problem नहीं है, बस वही है कि plan B सिक्योर करने के उसमें अभी 15 days में I have another prelims बिहार का ही, क्योंकि रिजल्ट्स आए नहीं है तो I'm stuck in this only I think till अगर ये हो जाता है पॉजिटिव ये वाला prelims तो till December I'll be occupied in mains only. तो देखिए फिर आपको सुनिए कॉल लेनी पड़ेगी, फिर आप क्या that I'm करते not able, I want your advice sir. बीपीएससी अगर देना ही है गिव इट इन 15 days. Yes sir. उसके बाद उसको भूल जाइए फिर, राइट, प्रीलिम्स देकर leave, forget it in the sense in terms of the time you are investing, right? Okay. Then prepare answer writing वगैरह में from UPSC perspective. And BPSC के लिए then you should be investing let's say half a time. Like job और वो वाला कर लूं? आप जॉब भी करते हैं? नहीं सर, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वैसे प्लान कर सकते हैं क्या कि yes. तो आई वाज थिंकिंग कि एक वही तरीका है फिर। यूपीएससी के लेंस से आंसर राइटिंग आप तैयार करेंगे, बीपीएससी का उसमें तड़का डलेगा, राइट, आप समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहा हूँ। बीपीएससी की स्पेसिफिसिटीज जो हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे, बट हैव द विजन ऑफ राइटिंग यूपीएससी मेंस कि मैं यूपीएससी मेंस लिखने वाली हूँ, तैयारी भी उसी तरीके से, राइट। ओके सर। मे बी इन अनदर आफ्टर 15 days आप स्टार्ट करिए, ठीक है, बट देन जो आपका अभी पे वो है ना, यू कैन सी द लेवल जहाँ पर आप हैं, इंटीग्रेटेड इज नॉट द बैच फॉर यू, द बैच इज मेंस मेंटरशिप बैच 3, ठीक है। ओके सर। या फिर फॉर दैट मैटर जब मेंस मेंटरशिप का लास्ट बैच आएगा तो वो आपके लिए होगा, ठीक है। एंड इफ नीडेड आप प्रीलिम्स वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पर मे बी जनवरी में शुरू होगा, बट इंटीग्रेटेड कंप्लीटली फिर यू शुड नॉट बी ज्वाइनिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जो जरूरत है उससे अलग थोड़ा सा करने लगेंगे फिर चीजों को। यस सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
Thank you, sir. वेलकम। कोई और डाउट? I hope the session was able to help you in some way, right? And whatever learnings you are taking from the session, do implement it. I can definitely assure you कि जो रिजल्ट होने वाला था उससे बहुत अलग हुआ अगर आप 2024 का एम कर रहे हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, राइट, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर फॉर अराउंड 2 hours, राइट? I wish you best of luck, right? Thank you everyone. Shall I end the session? कोई query तो नहीं है? Okay. अमर, आपकी क्वेरी है क्या कोई? जिनकी क्वेरी नहीं है, मे बी दे कैन लीव द सेशन. इफ यू वांट टू स्टे यू कैन, बट आई गेस सिर्फ अमर की एक क्वेरी रहेगी. एनीवन? अमर, है आपकी कोई क्वेरी? अमर, यू शुड ज्वाइन इंटीग्रेटेड, नॉट मीन्स विंटर. क्योंकि मेरे को इफ आई फील इंटीग्रेटेड आपके लिए नहीं है, आई माइट माइग्रेट यू टू मेंस मेंटरशिप, but currently it should be integrated. With the scores you are telling me, they are somewhere reflective of content side पे issue. ठीक है ना? You were to take my opinion, it should be integrated, not MMP. If I feel integrated से आप ऊपर हैं या फिर integrated आपके requirement नहीं है for the next 2 months, I might shift you to MMP, but अभी के लिए integrated. Otherwise we can have a word tomorrow, right? आप SOMP इंक्वायरी पर मैसेज कर देंगे. ठीक है everyone, thanks for joining in, that I hope this session will help you, right? Bye, have a good night.